स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती का भारतीय बाजारों पर भी प्रभाव आते हुए दिख रहा है। सुबह ठीक ठाक शुरुआत हुई, ज्यादातर आप आज दिन में रेंज बाउंड रहे हैं, बट उसके बाद सेकेंड हाफ स्पेशली पिछले 1-1.5 घंटे से थोड़ा दबाव आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। फिलहाल 70 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,500 के लेवल पर। आज सुबह एक बार के लिए 19,600 का हाई बनाया था, 605 पर गया था, वहां से करीब 100 अंक नीचे आपको बाजार आते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव इस समय ज्यादा है, 325 अंकों की गिरावट आ रही है इस समय, तो थोड़ा प्रेशर बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। 19,500 पर निफ्टी और 44,300 पर बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगा। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स लगे हैं और नए रिकॉर्ड लगाने के बाद थोड़े फिसले हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स को अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि गिरावट यहां पर इंडेक्स के मुकाबले कम है। बट हाँ, आज सुबह की नए रिकॉर्ड्स के बाद थोड़ा प्रेशर तो यहां पर भी आया है। मेटल्स पिछले 3-4 दिनों से यहां से अच्छा सहारा बाजार को मिल रहा था। ग्लोबल क्यूज के दम पर मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी हुई थी। आज यहां पर चल रही है मुनाफा वसूली, तो अक्रॉस द बोर्ड मेटल स्टॉक्स पर दबाव आते हुए दिख रहा है। और अमेरिकी फ्यूचर्स भी साथ देने के मूड में नहीं है इस समय। डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों पर आप फिलहाल 60 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी आपको दबाव बनते हुए दिखा है। तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा दबाव ग्लोबली आ रहा है और थोड़ा दबाव हमारे बाजारों में भी आते हुए दिख रहा है। एशिया के भी बात करें, ज्यादातर बाजार आज कमजोर थे। हालांकि एंड में जापान पॉजिटिव बंद हुआ, हांगकांग और चीन में एकदम फ्लैट बंद होते दिखे, बट ग्लोबल संकेत इस समय कमजोरी के दिख रहे हैं। हमारा रुपया भी जो 2 पैसे मजबूत खुला था, अब आपको 10 पैसे कमजोर दिख रहा है। कल हमने देखा था 29 पैसों की बड़ी गिरावट रुपए में आई थी। ग्लोबली डॉलर इंडेक्स आपको एक रैली दिखा रहा है, उसका रुपए पर भी प्रेशर आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जारी हैं और स्टॉक मार्केट्स पर भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो सुस्ती का माहौल है इस समय बाजार में। देखते हैं आखिरी 1.5 घंटे में क्या चुस्ती लौटती है या फिर मिड वीक सेशन आपका आज खराब ही होते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी की पहली वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे की आज होने वाली है, तो उस पर भी है हमारी नजर। आइए सबसे पहले तो डाल देते हैं नजर इवेंट्स पर और आज के खबरों वाले शेयर्स पर भी इवेंट्स लेकर तैयार हैं। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। कॉनकॉर्ड बायोटेक के आज नतीजे आने वाले, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो यहाँ पे नजर आने वाली है। बैंक निफ्टी जैसे कि आप बता ही रहे थे, आज पहली बुधवार वाली जो वीकली एक्सपायरी है वो होने वाले, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। जियो फाइनेंशियल आज की क्लोजिंग से एनएसई इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको रखनी नजर। साथ ही साथ टीवीएस मोटर्स जो टीवीएस अपाचे लॉन्च करेगा 6 बजे के आसपास, तो यहाँ पर भी रहेगी हमारी नज़र। 4 स्टॉक्स जहाँ पे बायबैक जो 31 अगस्त को स्टार्ट हुआ था वो आज बंद होता हुआ दिखेगा। आपको इन चारों स्टॉक्स पे नजर रखनी है। पिरामल एंटरप्राइजेज, इंडिया मार्ट, एफडीसी और केआरबीएल, ये स्टॉक्स है जहाँ पे बायबैक की जो प्रक्रिया टेंडर ऑफर के जरिए वो आज बंद होते हुए दिखेगी। आईपीओ रत्नवे प्रिसीजन इंजीनियरिंग आज बंद होते हुए नजर आएगा, आज इसका लास्ट डे है, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। कैबिनेट के जो फैसले हैं उस पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है उसकी ऑफिशियल मीटिंग आज होने वाली है पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के अंडर में, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। कल के इवेंट्स बता देती हूँ। नज़ारा टेक्नोलॉजी जहाँ पे बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर कंपनी करने वाली है विचार, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। टीवीएस होल्डिंग्स जहाँ पे जो फिलहाल ट्रेड फॉर ट्रेड में है वो रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सटेड है जीएसएफसी की जहाँ पे डिविडेंड है 10 रुपये का, तो आपको एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल में यूरोप से Q2 का जीडीपी डेटा आते हुए नजर आएगा, जहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। मैक्रो के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। और शुक्रवार की बात करें तो यूनिकेम लेबोरेटरीज जहाँ पे जो ओपन ऑफर बना जो इप्का की तरफ से आया है वो बंद हो जाएगा। 28 अगस्त को ये खुला था। करीबन 2.25 करोड़ शेयर इसमें दिए गए हैं 440 के भाव पे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाले हैं। आईपीओ के लिहाज से जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल जिसका आईपीओ आज ओपन हुआ है वो बंद हो जाएगा। इसकी जो साइज है वो 870 करोड़ के आसपास की है। ईएमएस का जो आईपीओ है वो आपको शुक्रवार के दिन ओपन होता हुआ दिखेगा। 12 सितंबर तक ये खुला रहेगा। इसकी प्राइस बैंड 200 से 211 रुपये की है। इशू साइज देखिए तो 321 करोड़ के आसपास का है। स्टेट के चलते डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको जीआईसी में होते हुए नजर आएगा। 7.25 रुपये का डिविडेंड है। सारदा एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी 15 रुपये का डिविडेंड एडजस्टमेंट शुक्रवार के दिन दिखेगा, जिसमें स्पेशल डिविडेंड 7.5 रुपये का है। दिल्ली में पब्लिक हॉलीडे है जन्माष्टमी को लेकर और कुछ और जगह भी हॉलीडे रहने वाली है, तो यहाँ पर भी रखिएगा नज़र। और ग्लोबल के लिहाज से जापान का Q2 का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब ये जो पब्लिक हॉलीडे सारी पब्लिक के लिए, हम जैसे आम जनता के लिए भी है कि नहीं है? सर हम भी पब्लिक में ही आते हैं। नहीं है सर।
क्यों, हम क्या खास है या आम से भी गए गुजरे हैं? दीप, क्या लगता है? छुट्टी नहीं मिल रही सर, दूसरा ऑप्शन ही है, हमसे भी आम से गए गुजरे, ओके। तो हम आम जनता में भी नहीं आते, हमें छुट्टी नहीं। काम करना पड़ेगा। एक्चुअली जन्माष्टमी को लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। Yes, sir. कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो मुंबई में दही हांडी कल है। कल है, बिल्कुल। जन्माष्टमी का व्रत लोग आज रख रहे हैं जी। और दही हांडी वाला प्रोग्राम कल होगा, ऐसा समझा जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में भी सेम है इस बार? हाँ सर, नॉर्थ इंडिया आज मनाई जा रही है, कल मनाई? कल मनाई। नहीं तो कल व्रत रखेंगे और परसों दही हांडी होगी या कल? तो मेरे घर का बता देती हूँ, मुझे बाकी तो पता नहीं। अच्छा, तो उन्होंने डिवाइड कर लिया, आज भी व्रत है और कल भी व्रत। 2 दिन? 2 दिन। सच्ची मारवाड़ी है तुम्हारे घर। अच्छा, एक बार जरा दिल्ली वालों से पूछे भाई, कहाँ है दिल्ली वाले, कौन कौन आगे, जरा एक बार शक्ल दिखा दो तो पता चले कि कौन है जो बता सकता है कि जन्माष्टमी। ये तो मुंबई वाले सुमित जी से कुछ का फायदा नहीं है। हिमांशु जी, हाँ। आशु सर, वेरी गुड, ओके। भाई दिल्ली वाले आजकल तो बहुत आगे पीछे चलते हैं, कभी होली आगे पीछे, कभी कौन सा अभी कौन सा गया था जो आगे पीछे, दो त्योहार ऐसे हो गए ना आगे पीछे हमारे। 2 त्योहार हो गए। हाँ, तो अब भाई आप लोगों की जन्माष्टमी कब रखी है बताओ? अनिल जी, कल ही रखी हुई है। मतलब कल व्रत करेंगे या कल दही हांडी वाला प्रोग्राम है? अनिल जी, व्रत वाला कल है। अच्छा, तो दही हांडी और परसों? मतलब आप रेगुलरली जो एक दिन पीछे चल रहे हैं, पीछे ही चल रहे हैं, हम यही मान के चले हैं। हाँ, तो इस बार हमेशा आजकल वही हो रहा है, पहले जब से होली वाला शुरू हुआ, होली एक दिन पीछे मनाई, वो सब ओके, ठीक है। फिर एक दिन पीछे डन, ठीक है। तो कल वहाँ व्रत है, हमारे यहाँ आज व्रत है और कल दही हांडी है। हिमांशु जी का कल व्रत है और दही हांडी इनकी मर्जी होगी तो परसों। ओके, चलिए, तो ये है जन्माष्टमी की पब्लिक हॉलीडे जो आम पब्लिक के लिए है। आइए अरमान से जाना जाए कुछ खबरें। कितनी खबरें लेकर आए अरमान, बताइए। ये थोड़ी बहुत ही खबरें हैं, पर कुछ आईपीओ अपडेट्स भी हैं। रत्नवीर प्रिसीशन इंजीनियरिंग, जहां पर जिनका डे 3 चल रहा है, आज बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है। कुल अगर आप देखें 49 टाइम्स के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 41 टाइम्स, एनआई का हिस्सा देखेंगे लगभग 95 टाइम्स, और क्यूआईबी का अगर आप देखें तो 27 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। जुपिटर लाइफलाइन, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आज पहला दिन है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अभी तक 38% अब बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का 57% है और एनआई का हिस्सा देखेंगे तो 42% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। गेमिंग स्टॉक्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि गेम्स क्राफ्ट जो ऑनलाइन रमी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगभग 2100 करोड़ के दावे को जो है खारिज किया था। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की याचिका पर जो है 3 हफ्ते में सुनवाई करेगा। और इस पर अगर आपको मैं बता दूं, ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने याचिका दी थी। गेल, रोटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, जहां पर पावर मंत्रालय की गेल से अतिरिक्त नेचुरल गैस की मांग है। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि राज्य को नए पावर प्लांट का काम तेजी से पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें, कंपनी को रेख रखाव के लिए जो जल्दी से जो शटडाउन है उसकी प्रक्रिया में भी तेजी लाने को बोला गया है। एबीबी, यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने टाटा स्टील के साथ करार किया है। लो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए जो है कंपनी करार करती हुई दिखी है। और ब्लॉक डील्स के हिसाब से बात करें तो एनबीसीसी 70 लाख शेयर, आईआरएफसी 1.3 करोड़ शेयर्स, डीमफोक्स सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर 2.3% इक्विटी के सौदे होते हुए दिखे हैं। 12.4 लाख शेयर्स जो हैं, लेवेंट्री होटल 18 लाख और एनआरबी बियरिंग 13 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। और मेहमानों को तो स्वागत एक बार के लिए हो ही चुका है वहाँ पर एक्शन पर। एक बार अनिल जी से भी जानना है कि बाजार पर क्या नज़रिया बन रहा है। वीकली एक्सपायरी है सर बैंक निफ्टी की, आज फिर से ज़्यादा ऑर्डर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से आ रही है। 350 पॉइंट्स का घटा है, फिलहाल 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिख रहा है। सेक्टोरली भी आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। ब्रॉडर मार्केट भी मिड कैप स्मॉल कैप हाई बनाने के बाद आज थोड़ा फिसले हैं। ज़्यादातर ब्रेथ खराब है, थोड़े डिफेंसिव ही होल्ड आउट कर रहे हैं, अदरवाइज खराब है। बड़ी गिरावट नहीं है बट खराब मूड में है सर। एक्सपेक्टेड हाँ, अपना सुबह से मूड कोशिश ही था और कोई बहुत तेज़ी के मूड में हम थे नहीं। आज सुबह से हम बात यही कर रहे थे कि भाई इंतज़ार करें अच्छे लेवल्स का, वहीं खरीदें और मौका देगा बाजार आपको। फ्लैट खुल रहा था तो ऊपर में, और आज तो अपनी रेजिस्टेंस जोन ही दी 575 से ही दिया है। पहला रेजिस्टेंस जोन ही 19,575 से 19,650 का था, तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट। और बैंक निफ्टी के लिए भी 675 775 की जो रेंज थी, तो खैर बैंक निफ्टी तो आजकल ज़्यादा ओबलाइज करता नहीं, ऊपर की तरफ नीचे आने में जल्दी रहता है। तो निफ्टी भी एकदम आप देखिए 600 से ही घुमा है, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से घुमा है। मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन जो आ रहा है वो रीजनेबल है, वो ठीक भी है। 19,400 19,500 सपोर्ट जोन में आ रहा है और वहाँ आना भी चाहिए क्योंकि आपके पास ग्लोबल संकेत उतने मजबूत नहीं है। क्रूड बढ़ा हुआ है,
डॉलर इंडेक्स मजबूत है, बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़े हुए हैं, इन सब के चलते हुए थोड़ा सा अगर ऊपर आ रहा है तो कोई गलत नहीं है एक्चुअली, तो और मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई गलत नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा और नीचे आने दें। 19,435 19,465 अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ पर एंट्री करेगा, वहाँ पर लेने का आपके लिए मौका बनेगा वापस, उस लेवल का इंतजार करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,000 44,200 की सपोर्ट रेंज में आ रहा है, वहाँ पर लेना चाहिए। जितना 44,000 44,200 की रेंज में आप ले पाएँ उतना आप थोड़ा सेफ रहेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से। सो बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे लगता है कि आज चूंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रेट बैंक निफ्टी से पहले थोड़ा कमजोर है, तो आज बैंक निफ्टी पैनिक में थोड़ा नीचे मौका दे भी सकता है, तब देखेंगे। और रहा सवाल निफ्टी का, तो निफ्टी 19,435 19,465 अच्छे सपोर्ट जोन में एंटर करेगा, वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 19,500 के आसपास भी पहला सपोर्ट है, पहला लेवल 500 525 का था, वो आपका हासिल हुआ। जिनको 3 टुकड़ों में लेना है वो यहाँ पर खरीदें पहला, फिर 465 और 435 में खरीदें। जिनको 2 टुकड़ों में लेना है थोड़ा यहाँ और थोड़ा 435 पे ले। आप कितना खरीदना चाहते हैं और कितने रिस्क हैं उस हिसाब से डिसाइड करें। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मेरी अभी भी कोई एग्रेसिवली बहुत खरीदारी करने की राय नहीं है। खरीदना है तो निफ्टी बेहतर है, बेचना है तो बैंक निफ्टी बेहतर है, क्लियर कट है। हाँ, बट इस लेवल पे नहीं, थोड़ा ऊपर आ जाए बैंक निफ्टी। अगर आपको 44,400 425 पे मिले, 500 पे मिले तो वहाँ बेचना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आने पर। ओके, तो ये है अनिल जी की तरफ से राय। रेंज में ही है बाजार दिख रहा है, निचले स्तरों पर आपको थोड़ा मौका मिल सकता है और ऊपर की तरफ खरीदारी भी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिगुल्स की। सुमित जी की तरफ से भी आई थिंक एक बिगुल है, सचिन जी की तरफ से भी है। पहले बिगुल सचिन जी के लिए BTSWT का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक लॉन्ग सेटअप दिख रहा है। मुझे लग रहा है जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, एक काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। पहले भी हमने इसे रेकमेंड किया था। पोजिशनल टारगेट 2005 के आसपास का अभी भी इंटैक्ट है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1955 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आप स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 1875 पे लगाएं एंड टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर में पार्टिसिपेट करें। बाजार कैसा भी हो, कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने मोमेंटम को बरकरार रख रहे हैं और उनमें से टाटा कम्युनिकेशंस भी है। 1900 पार करने की तैयारी में है। सचिन जी की तरफ से आपके लिए खरीदारी की राय भी आती हुई दिख रही है 1955 के टारगेट्स के लिए। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, एक सेल कॉल अभी मेरे रडार पे आया है और मेटल सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये संकेत मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक अभी पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 477 478 477 478 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर आज सुबह से सेलिंग प्रेशर है। कल का लो ब्रेक हुआ है, परसों का लो भी ब्रेक हो चुका है। मेरे को लग रहा है कि हिंडाल्को के अंदर यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी पिछले 3 से 4 दिन की तेजी के बाद। तो यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 489 490 के पास है, तो 490 का स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को में यहाँ पे बिकवाली करे, 2 से 3 दिन का व्यू ले। नीचे के अंदर स्टॉक में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 460 रुपए से लेके 455 रुपए तक के लेवल हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें 490 के स्टॉप लॉस से 460 455 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो बेचने की राय हिंडाल्को में आपके लिए आती हुई। आइए राय जान लेते हैं हिमांशु जी की भी। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। ये 3 सेक्टर हैं जो आज रडार पे होने चाहिए क्योंकि सिर्फ एक्शन यहीं पर है। और जेके पेपर मेरे रडार पर आया है, इसको मैं पहले भी लोअर लेवल पे खरीदारी की सलाह दे चुका हूं और आज इसमें फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट है। 392-93 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। 385 385 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 410 रुपए 424 रुपए, ये 2 टारगेट्स 1 से 2 दिनों में जेके पेपर में आते हुए नजर आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक काटता हुआ नजर आ रहा है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना और एक प्रीवियस स्विंग है कि जो रेजिस्टेंस प्लेस थी लगभग 390 रुपए के आसपास, स्टॉक आज उसके ऊपर निकल रहा है। मुझे लगता है स्टॉक 425 रुपए तक की अप्रूव 1 से 2 दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए जेके पेपर। कैश मार्केट में कॉल्स आ रही हैं सर? हाँ, गजब चल रहे हैं। मतलब ये स्टॉक तो कहीं ठंडे होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं।
आज बड़े दिनों बाद पहली बार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़े लाल निशान में दिखे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी, फिर भी उसके बावजूद बढ़ने घटने वाले शेयरों की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है, अभी भी ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, और आशु सर भी हमारे साथ हैं, एक बार जरा उनसे उनकी तरफ से अपडेट्स ले लिए जाए। आशु सर बताएं। अनिल जी, अपडेट में कोई नई चीज़ नहीं है। जो उस दिन हमने बात की कि मार्केट एक रेंज में रहेगी, 19,400 450 के अराउंड लेना है, जिसकी बात अभी भी आप कर रहे थे, और 600 650 तक अल्टीमेटली इंडेक्स ने ऊपर जाना है अनिल जी। लेकिन वो मुझे लगता है कि इस हफ्ते रेंज में था और अगले हफ्ते भी शायद इसी रेंज में रहेगा, और इसी रेंज को अनिल जी ध्यान रखते हुए बड़े अच्छा मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है, और हमने जो स्प्रेड बनाया था इसी रेंज को कंसिडर करके बनाया था, जिसकी इस बार अच्छी सी अप्रूवल आपकी भी थी। तो अनिल जी दोनों स्प्रेड प्रॉफिट में रहे हैं। उसके अलावा अनिल जी अगर हम नए स्टॉक्स की बात करें तो ऑनेस्टली कोई नया स्टॉक नहीं है, वही एनटीपीसी, गेल, हिंद कॉपर बैन में चला गया है तो थोड़ा नीचे आया, अगर 155-60 के करीब मिले फिर दोबारा लेना चाहिए, और यही टाइम होता है अनिल जी के जब बैन में होता है कैश में ले लीजिए और बैन से निकले तो ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में कुछ नहीं है। और बाकी अनिल जी चाहे मेटल्स हो चाहे मिड कैप्स, जो मंडे एग्जैक्टली आपसे प्रिसाइजली बात की थी कि अनिल जी ये जो यूफोरिक पागलपन हो रहा था ना, 10-10% बढ़ रहे हैं, ये कहीं थमेगा, दिस कैनॉट लास्ट फॉर एवर। मतलब कोई मंदी नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है कि वो बट जो मिड कैप में अभी भी आपने कहा लाल में बहुत दिनों बाद नजर आया, तो ये कहीं मैं प्रीएम्प्ट कर रहा था या कहीं दिख रहा था कि इतना इजी मनी सिनेरियो ने जी नहीं चल सकता मिड कैप में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइस वाइज करेक्ट होंगे और थोड़ा टाइम वाइज भी करेक्ट होंगे। तो अभी अनिल जी मतलब मार्केट में कोई एज सच नई कॉल नहीं है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, स्टॉक्स वही हैं, वही रेल स्टॉक्स होंगे जो थोड़ा थोड़ा नीचे आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा दोबारा लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है अनिल जी, या मतलब कैविएट ये है कि दोबारा वो ले सकता है जो बेचे, क्योंकि अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो दोबारा कैसे लेगा। तो एक टाइम ऐसा आता है अनिल जी, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैश रखना चाहिए और बिल्कुल लगाने हैं पैसे। मार्केट में अल्टीमेटली तेजी है, लेकिन अगर वो नीचे मिलेगा तो अनिल जी कोई बढ़िया होता है। और वैसे भी अनिल जी अगर 15-15 20-20% स्टॉक 2-2 3-3 दिन में मिल रहे हैं, मतलब ये तो महीनों के लिए इस रिटर्न के लिए कोई तरस जाता है, और अगर 3 दिन में मिल जाए तो मतलब मुझे किस बात की एरोगेंस है, मैं तो बिल्कुल बुक करूंगा। तो आई थिंक वो जो मिड कैप्स में हो रहा था नहीं, थोड़ा सा टाइम वाइज थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन होगा, तो आप अपनी पेस से अपनी मर्जी से अपने स्टॉक्स अपने भाव पे दोबारा ले सकते हैं। और कोई अनिल जी नया नहीं है, स्टॉक्स वही के वही सारे अच्छे हैं, बट मेरा फोकस रहेगा लार्ज कैप्स में। अगर ये जो 400-500 का बैंड आ रहा है आज की करेक्शन में, फिर निफ्टी में हम बुल स्प्रेड बनाएंगे अगले हफ्ते के लिए, जो मैं आज नहीं शायद अनिल जी अलग अलग डेज की एक्सपायरी हो गई है तो फ्राइडे को शेयर करूंगा, क्योंकि इस बार तो हमने 2 बुल स्प्रेड बनाए, दोनों प्रॉफिट में और अभी भी प्रॉफिट में है। और हो सकता है कि आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डिप्रेस हो रही है और कल निफ्टी फिर थोड़ा सा रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ 50 पॉइंट, तो जैकपॉट भी लग सकते हैं। तो अनिल जी ऐसी कैलकुलेटिव ट्रेड करने हैं। और अनिल जी एक और चीज है, प्रीमियम्स इतने घटते जा रहे हैं, मतलब और कितनी बार बोलूं, इतने घटते जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलर बाज नहीं आ रहे, क्योंकि काम ऑप्शन सेलिंग का है, उनको पैसे भी इस प्रीमियम पे भी आ रहे हैं। तो अनिल जी ये फिनोमिना कब तक कैसे रहेगा, आई थिंक कुछ ना कुछ शेकअप होगा, लेट्स सी क्या होता है अनिल जी। ओके, मतलब कुल मिला के ना तेजी करनी ना मंदी करनी है, थोड़ा सा आराम करना है। लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट है, मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी है, और थोड़ा टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन मिड कैप्स में भी शुरू हो सकता है, ऐसा मानना है आशु सर का, तो थोड़ी सावधानी रखें। आशु सर, सुबह वो गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक का आइडिया जो आप सुन रहे थे, देख रहे थे टीवी पे, कैसा लगा? अनिल जी बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा था अनिल जी ऐसा होना चाहिए। और मेरे पास तो अनिल जी मैं तो दूसरा सुझाव भी आपको रखा था, 2 एक हफ्ते गेस्ट ऑफ द वीक बन के आ जाओ, एक हफ्ते वो विजिटिंग एंकर या कुछ ऐसा करते हैं, बडिंग एंकर या एस्पायरिंग एंकर, अनिल जी कुछ भी आप नाम दे दीजिए एक दिन, तो 2 हफ्ते का तो अपना बिल्कुल बुक हो जाएगा। वो वाला मैसेज तो डिलीवरी नहीं हुआ हमको, दूसरा वाला जो आपने भेजा था, खाली पहला ही हुआ। जी कुणाल जी, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी। अभी तो आवाज भी नहीं आई आपकी। जी कुणाल जी। अनिल जी गेस्ट एंकर से काम नहीं चलेगा अनिल जी, गेस्ट एडिटर ऑफ द वीक भी अनिल जी होना चाहिए, और उसमें अनिल जी मेरी पहली अर्जी अनिल जी स्वीकार कर लीजिए कृपा करके। ये लोग और एम्बिशियस नहीं हो रहे, सारे के सारे अभी तक दीप की कुर्सी में नजर थी, अब मेरी कुर्सी में नजर है। एडिटर अनिल जी आशु सर। बट अनिल जी ये जनरली सुझाव बहुत अच्छा है। और मेरा मानना है कि अनिल जी जो बॉम्बे में इतने सारे एनालिस्ट हैं
और मतलब अगर हफ्ते में एक दिन भी इतना कंफर्ट से निकल के नहीं आ सकते स्टूडियो, तो अनिल जी ये सही बात नहीं है बिल्कुल। और अगर आप उनको ज्यादा पुश नहीं कर सकते तो थोड़ा सा सबलेट कर दीजिए। आपको पता है कि एनालिस्ट हैंडलिंग का मुझे पोर्टफोलियो दे दीजिए अपना, वो मैं सब करवा दूंगा। बिल्कुल आपकी सेवाओं की जरूर, बिल्कुल हम आपकी सेवाएं जरूर लेंगे। देखते हैं थोड़ा कंट्रोल में आते कि नहीं आते लोग बाग। आइए तब तक सचिन जी तैयार है, एक बार उनके लिए बिगुल BTS डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर IRCTC में अभी भी जो आउट परफॉर्मेंस है वो मुझे लग रही है कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एक वापस इसने एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है 700-710 के आसपास का 2 दिन का जो क्लस्टर था वो इसने ब्रेक कर दिया है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर रोवा एडिशंस हो रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर कंफर्ट आ रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने का। तो 735 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 707 पे लगाए एंड अग्रेसिवली यहाँ पर लॉन्ग्स पे पार्टिसिपेट करें 735 के टारगेट के लिए। के लिए करें खरीदारी IRCTC में, ये है आपके लिए राय। और इस बीच एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद एक और एक्सक्लूसिव इवेंट है आपके लिए। तो वो सारे हमारे एक्सपर्ट्स ज़रा ध्यान से सुने देखें, और एक एक्सक्लूसिव इवेंट आ रही है, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए और हमारे सारे दर्शकों के लिए एक एक्सक्लूसिव पिक आ रही। लेकिन उससे पहले चलते हैं ब्रजेश के पास और जानते हैं क्या है बड़ी खबर उनके पास। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल, NSE और BSE का जो इंटरनेशनल जो गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर जो इनका एक्सचेंज है, उनके मर्जर की जो स्थिति है वो काफ़ी करीब आती दिख रही है। और हमें जो सूत्रों से पता चल पा रहा है वो ये है कि इस महीने के आखिर तक या अधिकतम 1 महीने में जो मर्जर की अर्जी है वो NCLT पहुँच जाएगी। दोनों एक्सचेंजेस के जो दोनों गिफ्ट सिटी के जो दोनों एक्सचेंजेस हैं, उनके बोर्ड से इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले ही हो चुका था। साथ ही पेरेंट्स यानी कि BSE और NSE की ओर से भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुका था। अब शेयर जो स्वैप रेशियो है वो कितना होना है, ये इसको लेकर के भी बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इस महीने या अगले एक महीने के भीतर जो है ये मर्जर का प्रस्ताव NCLT, और मुख्यतौर ऐसा लगता है कि NCLT अहमदाबाद में ये दाखिल होगा। और जो मौजूदा स्थिति है दोनों एक्सचेंजों के होल्डिंग की, उसके हिसाब से इसमें जो NSE है उसकी मेजॉरिटी होल्डिंग हो सकती है। एक एक्सचेंज होने का फ़ायदा क्या होगा ब्रोकर्स के लिए कि उनको जो अभी 2 अलग अलग एक्सचेंज में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, वो नहीं होंगी। एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, सिंगल एक्सचेंज होगा जिस पे सभी तरह के प्रोडक्ट जो है वो मुहैया होंगे ब्रोकर्स के लिए और जो दूसरे ट्रेडर्स हैं उनके लिए। तो एक तरह से सभी लोगों की राय यही थी कि आपस में इतनी एक नया मार्केट है, यहाँ पर आपस में कंपटीशन करने के बदले अगर दोनों मिल करके काम करेंगे, एक में मर्ज होकर काम करेंगे, तो बहुत अच्छा और मजबूत प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पिछले 6 महीनों से बातचीत चल रही थी NSE और BSE के दोनों के जो इंटरनेशनल IFSC में जो एक्सचेंजेस हैं, गिफ्ट सिटी में जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है, वो दोनों आपस में मर्ज कर दिए जाए। और ऐसे में दोनों के मर्जर होने में एक तो दोनों के बीच में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, दूसरे ब्रोकर्स को दोनों की मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी। लंबे समय से इसकी बातचीत चल रही थी और अब ये सैद्धांतिक मंजूरी दोनों एक्सचेंजेस के बोर्ड से मिल चुकी है और इसी महीने के अंत तक, वाह, सितंबर में, तो बड़ी खबर लेकर आए हैं ब्रजेश की इसी महीने के अंत तक ये हो सकता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो ये बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। बड़ा एक्शन जहाँ NSE और BSE के बीच में IFSC में जो गिफ्ट सिटी में जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो मर्जर किया जा सकता। तो ये अच्छी खबर दोनों एक्सचेंजेस के लिए, NSE और BSE दोनों के लिए, आपके लिए। एब्सोल्युटली सर। ओह, BSE पूरा रिकवर करके हाई पर, आज सुबह 3.5% नीचे था। गजब का एक्शन BSE में होता दिख रहा है। पूरी की पूरी रिकवरी 3.5 5-6% नीचे हो गया। आज सुबह 5-6% नीचे दिखा, समझ में नहीं आएगी कि 1108-10 का लेवल दिखा रहा है, तो काफ़ी गिरा हो। और देखिए पूरा पॉजिटिव होकर हरे निशान में आ चुका है। आज सुबह हमने BSE के टॉप मैनेजमेंट से भी बातचीत की, बहुत कॉन्फिडेंट और मजबूत मैनेजमेंट नज़र आ रहा था आगे की आउटलुक को लेकर भी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक बड़ा डेवलपमेंट, BSE 1200 के पार निकलता हुआ। वाह,
गजब का एक्शन इस वक्त आपके सामने। ये बड़ी खबर आती हुई इसी महीने पूरा का पूरा एक्शन होने की तैयारी में। आइए हमारे सारे एक्सपर्ट से एक बार जरा दिखाएं कौन कौन है, एक बार उनको मैं पूछ लूं भाई कि आप में से कोई ये गेस्ट एक्सपर्ट में आप कोई सबसे पहले कौन आना चाहता है। एक मुझे सुबह विश्वेश जी ने मैसेज भेजा था कि वो आना चाहते हैं। आप में से कोई हैं जो गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो आना चाहते हैं? कुणाल जी कहाँ गए? कुणाल जी भी आ रहे हैं, अच्छा ओके। कुणाल जी, आशु जी दोनों हाथ दिखाते हुए देखिए कहाँ है आशु जी? आशु, हिमांशु जी भी, आशु जी, हाँ हिमांशु जी पहले आप बोलिए, क्यों आशु जी ने 2 हाथ दिखाए तो ज़्यादा बोलेंगे जी। अनिल जी, मैं सुबह एक्चुअली आज सुबह के शो में था नहीं तो मैं पूरी बात सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन हाँ। अभी जो आपने सवाल पूछा कि आप में से कौन जो गेस्ट हैं वो स्टूडियो में आना चाहेंगे, तो उसमें मेरा जवाब हाँ है, मैं आना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आपका। जी आशु जी। अनिल जी मैं तो बल्कि इनवाइट कर रहा था बाकी सबको आपके बिहाफ पे। नहीं है, ओके। विश्वेश जी ने बोला कि सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ। आज सुबह मैं शो में थे तो मुझे मैसेज भी किया कि अच्छा मैं देखो हमारा कोई भी काम डिले तो होता नहीं है। बिल्कुल। हाँ एक मिनट, हाँ कुणाल जी क्या कह रहे हैं फिर बता दो। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, अगर अनिल जी आप न्योता दे रहे हैं तो अनिल जी मैंने न्योता स्वीकार कर लिया है, और बंसल जी भी अनिल जी 1 आध दिन में आते होंगे तो हम दोनों अनिल जी तुरंत जैसे ही आप आदेश करेंगे हम दोनों प्रस्तुत हो जाएंगे अनिल जी मुंबई। बहुत बढ़िया। तो गेस्ट ऑफ द वीक तो हमने सुबह प्लान किया, दोपहर में हमने एग्जीक्यूट कर दिया। हमारे पहले गेस्ट ऑफ द वीक आ चुके हैं। अभी से इस वक्त आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि वो कौन है। जरा आप 5 लोग मिलकर अंदाजा लगाइए। जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी मुझे ऐसा शक है कि शायद राकेश जी अनिल जी जुड़े हैं। बंसल जी, अनिल जी हो सकता है राकेश जी जुड़ गए हो अनिल जी। इतना शक तो वाइफ हस्बैंड पे नहीं करती। ओके हिमांशु जी बताएं। अनिल जी वैसे तो देखिए आप सबकी रिक्वेस्ट मानते हैं, तो अगर विश्वेश जी रिक्वेस्ट की है, विश्वेश जी, गुड गेस, वेरी नाइस, लॉजिकल। ओके ओके। आशु सर। अनिल जी मुझे लगता है कि वो जो जिस तरह से थोड़ी डांट फटकार पड़ी थी तो शायद सेठी जी आ गए। सेठी जी। सुमित जी आप भी बताओ। देखो खाली कॉपी छोड़ने से नंबर नहीं मिलते सफाई के। गलत आंसर भी अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है गलती से सही निकल जाए तो नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करने से फायदा नहीं है। बताओ। अनिल जी मेरे को भी लग रहा है कि सेठी साहब है। सेठी साहब है। सचिन जी। अनिल जी मुझे लग रहा है संदीप सर आए हैं। संदीप वागले साहब। ओके। हाँ वागले साहब ने सुबह कहा था। तो हाँ वागले साहब आइए बिगुल के साथ किया जाए स्वागत। आप खुद देखिए कौन आए। सबके लिए सरप्राइज, और जय आपके लिए भी सरप्राइज था। एकदम अनिल जी, और जब बहुत ही जबरदस्त है ये जो भी आपने दिखाया अभी, रोज रोज आने का मन करेगा अनिल। अरे वाह, बिल्कुल। तो मोस्ट वेलकम। और अब आप ऐसे आए, हमने इतना आपका भव्य स्वागत किया है तो फिर इस बिगुल के पीछे एक पिक तो बनती है। तो बिल्कुल, तो जय का बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, स्पेशल पिक आपकी गेस्ट ऑफ द वीक वाली। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एज फर्स्ट गेस्ट ऑफ द वीक। और सेकेंडली अनिल जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग मार्केट में जैसा बोलते हैं ना, लोगों ने लगाया और नहीं दूसरा ही कुछ निकला। एब्सोल्युटली अनिल जी मैं ही निकला तो वो बेस्ट हो गया। एंड बिल्कुल अनिल जी पिक है, गेस्ट पिक है। अच्छा पहले आप पिक दे दें, फिर मेरे को और भी बहुत सारी बात करनी है। जी अनिल, पिक देना चाहेंगे या पहले बात करूं? अब बात करते हैं जी। अच्छा, तो सुबह आपने सुना और फिर आपका मन हुआ होगा कि मुझे आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। तो और भी मैंने बहुत कुछ कहा था इस जो भी आना चाहे, सब लोगों ने आने की जो उम्मीद रखी थी। हाँ उतना ही याद है, आगे का भी याद रखा है आपने? नहीं आगे का अनिल जी याद नहीं है। सही है। ओहो कुणाल जी, क्या क्या लाने के लिए कहा था आपने? जो भी गेस्ट आएगा वो क्या लेके आएगा साथ में? अनिल जी जय जी के जो इंटरेस्ट की चीजें हैं जैसे ढोकला, फाफड़ा, थेपला, ये सब अनिल जी लाने को कहा था शायद आपने। नहीं अनिल जी मैं कहता हूँ तो फिर बिल्कुल अनिल जी मैं भूला नहीं हूँ, लाया ही हूँ। देखिए मैं तो ये कहूँगा अनिल जी कि मैं सोचा कि मैं आऊँगा तो डेफिनेटली खाने से स्वागत होगा ही, राइट। बट देन मेरे फास्ट चल रहे, मुझे ऐसा था कि फास्ट है तो नहीं होगा। तो अनिल जी मैं कुछ फास्ट की ही आइटम लेकर आया हूँ खाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? डेफिनेटली अनिल जी वो भी, हाँ बिल्कुल अनिल जी। तो कंप्यूटर में से निकलेगी? कब से कंप्यूटर में देख रहे हो आप? नहीं अनिल जी बैग में तो वो निकालो।
मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर में देख के बोल रहे हो, यहाँ से कुछ वर्चुअल लिंक वेट कर रहे हैं। सही सही में? नहीं बिल्कुल अनिल जी, मैं लाया और कंप्यूटर पे तो अनिल जी मेरी पिक है, वही देख रहा था। अरे वाह, क्या अनिल जी बिल्कुल ये लाया हूँ अनिल जी, क्रैनबेरी पाक बोलते हैं इसे। तो आप भी लीजिएगा दीप, अनिल जी आप भी लीजिए। एंड दीप ले लो। हाँ वेज है। हाँ, नहीं हाफ क्यों, इधर जे लाए तो फिर जे लाएंगे पूरा लेंगे। हाँ, जे आप खा सकते हो नहीं खा सकते? मैं बिल्कुल अनिल जी फास्ट की चीजें, हाँ तो अनिल जी खा ही सकते हैं। खजूर पाक, अंजीर पाक, ड्राई फ्रूट्स यही सब खा रहा हूँ, और ये कुछ अलग है तो मैं सोचा मुझे तो अनिल जी लुआ कॉफी भी लाना था, बट मैंने बोला कि फास्ट चल रहा है तो वो नहीं लेके आता वो भी। चलिए बढ़िया। अब पहले आप लीजिए और बताइए अपनी पिक। जी अनिल जी मैं लेता हूँ। अनिल जी पिक मेरी है गुजरात पीपावाव, इसे खरीदना। ये 133 रुपये 134 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ने अनिल जी प्रीवियस हाइस के ऊपर ब्रेकआउट दिया है 120 के लेवल्स पर। सो दैट क्लियरली ऑन अ मंथली क्वार्टरली चार्ट ये एक हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकली कंफर्म कर रहा है। साथ ही साथ अगर अनिल जी देखें तो इसके मंथली चार्ट्स पर भी मोमेंटम में क्लियर एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एन अपसाइड फ्रॉम योर ऑन। रिस्क रिवॉर्ड भी मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ से। शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट्स 170 के देखने मिल सकते हैं, पोजिशनली 200 के पार भी जा सकता है ये स्टॉक। ऑन द लोअर साइड नाउ 118, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस गुजरात पीपावाव, इसे खरीदने की सलाह है। ओके, तो आज गेस्ट ऑफ द वीक के तौर पर स्पेशल पिक गुजरात पीपावाव जय की तरफ से आती हुई। जय, एंजॉय योर स्वीट्स कैनबेरी पाक। चीज है सर, कभी खाई नहीं। हाँ, कैनबेरी पाक मैंने भी पहली बार खाई। कैनबेरी आती है, ब्लूबेरी पाक वो तो आती है, लेकिन उसका ये मिठाई बन के आता है ये नहीं पता। कैन, लवली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जनरली ये डेट्स की बन के आती है इस तरह की। खजूर पाक, अंजीर पाक भी आता है, बट ये थोड़ा अलग लगता है टेस्ट में। रोज ही रोज वो खाना तो मजा नहीं आता, फिर बोर हो जाते हैं। तो मतलब हर बार आप अलग कुछ ला के आओगे। अलग अलग बिल्कुल अलग। आप ये तो ना जो आपने प्रेशर बनाया ना बहुत लोगों पे, ये ठीक नहीं है। बहुत लोग अभी इस चक्कर में आएंगे नहीं। बोलेंगे जाएंगे तो जाएंगे, तरह कुछ न कुछ ले जाना पड़ेगा इस चक्कर में। नहीं, जब भी अनिल जी कुछ ला रहे हो तो मुझे तो इन्वाइट करें, मेरी ऑफिस बाजू में है, मैं भी आ जाऊंगा। चलिए, बहुत मोस्ट वेलकम। आइए एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, दो स्टॉक देना चाहूंगा मैं। पहला स्टॉक एक कैश सेगमेंट का ही स्टॉक है, वो भी पेपर स्टॉक है। अभी थोड़ी देर पहले जेके पेपर में खरीदारी की रहती थी। स्टॉक वहां से 6-7 रुपए ऑलरेडी चल चुका है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, बने रहें, अच्छी तेजी है। अनिल जी, दूसरा स्टॉक जो पेपर स्टॉक से जो रडार पर है वो है ओरिएंट पेपर, जिसको ऑलरेडी नीचे के लेवल्स पर खरीदारी की सलाह काफी बार मैं दे चुका हूं। पर आज अनिल जी इसको देने का कारण है जो इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, और पूरे पेपर स्टॉक्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है ये। एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो 55-56 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं, यहाँ पर ऐड खरीदारी करें। 1-2 रुपए का कोई डिप 1-2 दिन में मिलता है 54 रुपए तक, तो पोजीशन को ऐड करें 52 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर 62 और 65 रुपए के दो शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए ओरिएंट पेपर में खरीदारी करके चलने की सलाह है अनिल जी। तो ये तो अनिल जी कैश सेगमेंट का एक स्टॉक रहा। इसके अलावा अनिल जी नवीन फ्लोरिन है दूसरा स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है। केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, और नवीन फ्लोरिन एक अच्छा बेस बनाने के बाद एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो नवीन फ्लोरिन के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, 4700 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4640 का। अपसाइड में अनिल जी 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 4840 और 4900 रुपए तक के मूव दिखाने के लिए तैयार है। 4840 4900 तक जाने को तैयार है नवीन फ्लोरिन। ये है आपके लिए पिक आती हुई, दोनों ही एक कैश और एक फ्यूचर्स की। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सदाबहार सेटर आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, 2 स्टॉक हैं कैश मार्केट के, सर बताएं पहले वाला। अनिल जी, आपका जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूपा एंड कंपनी, जो रूपा नाम से ट्रेड होता है। 277 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। 300 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 270 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी एक लीडिंग होजरी और नीटेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली इनर वेयर बनाती है, फिर मेंस वेयर, विमेंस वेयर, किड्स वेयर, इवन लॉन्जरीज, एथलेजर वेयर, ये सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके। फ्रंटलाइन, रूपा फ्रंटलाइन ब्रांड है, काफी पॉपुलर है। मैक्रोमैन, यूरो,
फिर बम चम्स, ये सब इनके ब्रांड्स। और कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कई सारे सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, जैसे रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, ये सब इनके एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। कंपनी का एक जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 1500 से ज्यादा डीलर्स है, 1.5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और यही नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी मिंत्रा, टाटा क्लिक, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और कुछ इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड्स भी इनके पास है, जैसे FC UK, फ्रेंच करेक्शन UK, फ्रूट ऑफ द लूम, ये सब ब्रांड्स भी इनके पास है। और कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स कुवैत में, सऊदी अरबिया, जर्मनी, इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। फंडामेंटल्स मजबूत है, कंपनी का डेट रिडक्शन पे पूरा फोकस है। स्टॉक अपने हाई से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है, 364 के हाईज थे, वहां से करेक्ट होके ये 277 के लेवल्स पे अवेलेबल है। और बाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 73% की हिस्सेदारी है। फिर एबेकस फंड भी इसमें 4% हिस्सेदारी ओन करता है, सुनील सिंघानिया वाला एबेकस फंड। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी तेजी भी चल रही है, ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 300, स्टॉप लॉस ऑफ 270। ये है राय आपके लिए रूपा एंड कंपनी पर, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स और टाइप के नाम सेठी साहब ने बता दिए, सारे आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बता दिए। सेठी साहब इसकी टैगलाइन भी बताओ। अरे टैगलाइन तो पता होनी चाहिए सेठी साहब, ऐसा थोड़ी कि मतलब इतना पॉपुलर ऐड इतने सारे आते हैं। नहीं अनिल जी, मालूम नहीं, याद ध्यान नहीं आया। चलिए, मिला जय जी? बिल्कुल, ये आराम का मामला है, ये आराम का मामला है। यही है सेठी साहब, आराम का मामला। सब इनका ही होगा। नहीं, किसका है आराम का मामला है तो कई इनरवेयर के एडवर्टीजमेंट से सुनते हैं, बट रूपा का है कि लक्ष्य का है कि किसका है, ये जान नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। अभी आप समझ गए, गेस्ट एक्सपर्ट के तौर पे अगर आप स्टूडियो में आएंगे तो आपको ये इस तरह के एडिशनल काम दिए जाएंगे जो अभी हमने जय को दिया है, ढूंढ के बताएं। आइए सर, बताएं दूसरी पिक। ये जो गेस्ट ऑफ द वीक वाला सेगमेंट करने जा रहे हैं, मेरा भी अनिल जी कमिट कर लो, हर फ्राइडे ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को आने को मैं तैयार हूँ अनिल जी। उस दिन कोई शुभ मुहूर्त निकला है? नहीं अनिल जी, लास्ट फ्राइडे मतलब ऐसे एक ही बार, महीने में एक बार ही होगा पॉसिबल अनिल जी। हाँ, नहीं मतलब टाइम आने जाने में लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, आप जितनी बार आए आ जाएं, वो इशू नहीं है। लेकिन ये बताएं कि लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ही क्यों? क्या यहाँ से स्टूडियो में शो करके कहीं और जाना होता है आपको? नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट फ्राइडे को अनिल जी ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे थोड़ा ठीक है, रिलैक्स रहता है। अगर ट्रैफिक में टाइम भी लग जाए तो कोई हाँ, सीम्स लॉजिकल। ओके, लेकिन कुणाल जी आपको इस पे कोई राय देना चाहते हैं? जी कुणाल जी। राय नहीं अनिल जी, देखिए अब क्या है कि जय ने अनिल जी स्टैंडर्ड सेट कर दिया अनिल जी। कौन कौन सी अनिल जी गजब की मिठाई है जिसको देख करके यहाँ पर हमें मुंह में पानी आ रहा है अनिल जी, क्रैनबेरी और ये सब। तो अनिल जी अब सेठी साहब को लग रहा है अगर रोज रोज जाना पड़ा तो खर्चा बहुत हो जाएगा, इसीलिए केवल महीने के एक ही दिन अनिल जी आने का वादा कर रहे हैं। नहीं, हमने भी वीक का रखा है, वीक में एक ही चाहिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप मतलब इसी तरह से मिठाई लेके आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप पहली बार आए लाए, अच्छी बात है, अगली बार से आप गिफ्ट भी ला सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिठाई लाई जाए, बराबर। इनकी वाली कॉफी ले आए तो क्या करोगे? कॉफी लुवाक वो तो लाऊंगा मैं नहीं, नेक्स्ट टाइम वही लाऊंगा। तब तक मेरे पास नहीं बताया होता तब तक ठीक था, बताने के बाद, प्रोसेस के बाद अब नहीं पी सकते। आइए सेठी साहब की दूसरी पिक बताएं सर। अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक, जो अभी 447 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 475 के, स्टॉप लॉस रखना है 435 का। ये कंपनी एक प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी बनाने वाली लीडिंग कंपनी है, और ये मशीनरी यूज होती है प्लास्टिक पाइप्स और फिल्म्स बनाने में। 40% से ज्यादा का इनका इस मशीनरी सेगमेंट में मार्केट शेयर है, और 92 कंट्रीज में ये कंपनी प्रेजेंट है। अराउंड 15,000 से ज्यादा इन्होंने वर्ल्ड वाइड इंस्टॉलेशंस करे हैं। 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है। बाकी अनिल जी, इस कंपनी में इन्होंने एक फोरे किया है हाल ही में लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाने में। जो इनका ब्रांड है, बैट्रिक्स नाम का ब्रांड है, काफी पॉपुलर है, और ये बैटरी पैक्स के लिए कोई यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप भी किया हुआ है। और यहाँ पे एक नया बिजनेस होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही जल्दी 18-20% का मार्केट शेयर भी गेन किया है, और एक जबरदस्त ग्रोथ इस सेगमेंट में देखी जा रही है।
और आने वाले क्वार्टर्स के लिए पाइपलाइन भी बहुत ही स्ट्रांग है। और सरकार ने जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी 1-2 बजट पहले अनाउंस करी थी, उसका भी एक बड़ा फायदा इस सेगमेंट को देखा जा रहा है। बाकी सॉलिड फाइनेंशियल्स है, एक लो डेट वाली कंपनी है, 0.18 का डेट इक्विटी रेशियो, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 60% की हिस्सेदारी है जिसमें कुछ भी प्लेज नहीं है। और मार्च क्वार्टर में एक यूएस की इंडियाना बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नोट्रे डम ड्यूलैक, 180 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसमें 1.19% स्टेक ओन किया है, जिससे भी फर्दर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी और मुझे लगता है स्टॉक चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 475, स्टॉप लॉस ऑफ 435। एक बार जरा सेठी साहब फिर से रिवाइज करें टारगेट स्टॉप लॉस, क्योंकि 448 पे आपने कहा था, 400 अब 65 पर ऑलरेडी आ गया है, 475 के बेहद करीब। या तो स्टॉप लॉस रिवाइज करें या टारगेट बताएं सर। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मेरे ख्याल में ये स्टॉक 485, 490 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आपने स्टॉप लॉसेस को भी 435 का बोला था, 450-55 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें खरीदारी करी जा सकती है। तो 55 के आसपास रखें, जैसा आपके लिए आगे सुविधाजनक है। आइए, मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी तैयार, लेकिन उससे पहले चूंकि गेस्ट ऑफ द वीक तैयार है स्टूडियो में, तो एक बार फिर उनके लिए पहले जरूरी है, तो एक बिगुल जरा लाइए गेस्ट ऑफ द वीक का। जय की तरफ से आ रही है एक बेहतरीन कॉल। जय, बिगुल बहुत अच्छा लग रहा है, इस चक्कर में ज्यादा कॉल मत देना। मैं तो वही कहने वाला था, मुझे बार बार सुनना है। बार बार हम एक काम करेंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे मोबाइल पे, आराम से सुनते रहना। वो तो लेकर जाऊंगा मैं, अनिल जी। पक्का बताइए। कोलपाल फ्यूचर्स अनिल जी खरीदना है, कोलगेट फ्यूचर्स, ये चल रहा है 2026-27 के रेंज में। अभी इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1990 का। सो 1990 का एक स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में बनेंगे अनिल जी 2070 से लेकर 2070, ये पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद 2100 का सेकंड टारगेट बनेगा। एक अच्छा बढ़िया फ्लैग पैटर्न में से, बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। एंड इसका मोमेंटम काफ़ी, मैं कहूँगा अनिल जी, ओवरसोल्ड हो चुका है। एंड एक अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल वहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप पीछे लास्ट 1-1.5 महीने की अगर साइकिल भी देखें इसकी, फ्यूचर्स की साइकिल, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप होते हुए देखने मिली थी। थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने मिली, बट फिर से एक ब्रेकआउट आया। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव कोलपाल फ्यूचर्स, ये खरीदने की सलाह है। ओके, तो कोलगेट यहाँ पर क्या खरीदारी की राय, थोड़ा डिफेंसिव राय आ रही है। और आज सुबह विश्वेश जी की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी की राय थी। कैश के लेवल्स विश्वेश जी ने दी थी, फ्यूचर्स के लेवल्स जय के लिए आपके आ रहे हैं। गेस्ट ऑफ द वीक जय की तरफ से कोलगेट पर है खरीदारी पर। आइए लेते हैं आप अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। 50 पॉइंट नीचे गिरे हुए हैं सर नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर दिख रही है। देखते हैं आज शाम कैसा रहेगा। यूरोप के बाजार में आधे से 0.25% की गिरावट दिखेगी। एशिया रिलेटिवली ठीक था, उतना खराब नहीं था। हालांकि हमने देखा कि कोरिया के बाजार आज थोड़े ज्यादा गिरे थे, बाकी एशिया में ठीक ठाक कारोबार था। रुपया आपका 10 पैसे कमजोर है। कच्चा तेल आपका करीब 1% नीचे। क्या करना है सर इस समय बताइए। डीप सपोर्ट रेंज में लेना है। 19,500 19,400 की सपोर्ट रेंज, 19,500 के आसपास आया भी था, आपको मिल भी रहा था नीचे, बिल्कुल वहाँ पे लेना ही बनता है। तो 19,500 19,465 19,435 3 लेवल अच्छे जहाँ लेना है। और ऊपर में वही है 19,575 19,600 के आसपास आपको देना है। ठीक है, ऊपर आए तो वहाँ भी देना है। अब ये लेन देन क्यों करना है वो मैं बता दूँ। अच्छी चीज़ पहले बताओ या खराब चीज़? पहले अच्छी बताऊँ या खराब? पहले अच्छी चीज़। अच्छी, मुझे पता था आप अच्छी पहले पूछोगे। हाँ, और जब मैं अच्छी बताई खत्म करूँगा फिर दीप ने इग्नोर करेंगे मेरे को। मूव ऑन। चलिए बोल रहे होंगे अनिल जी खराब छोड़ो है। ओके, तो अच्छी चीज़ दीप ये है कि पहली बात तो जो सुबह हमने एक बात की कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो चुका है, एक बार ठंडा होना जरूरी है। तो 4 सिग्नल आपके ग्लोबल मार्केट से, कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड, अमेरिका के मार्केट, डॉलर इंडेक्स, और हमारा 5वां FIs की सेलिंग, और छठा अपना ये पुट कॉल रेशियो। इन 6 के चलते जितना करेक्शन आना था एक बार आ गया। अच्छा, 101 पॉइंट का आप ऊपर से नीचे आ गए। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। ठीक है, अब आपका मार्केट हो गया हल्का 1.01, 40 बेसिस पॉइंट आपका पुट कॉल रेशियो घट गया। तो ये अच्छी बात, पहली चीज हल्का। दूसरा, जो कुछ दबाव थोड़ा बैंक निफ्टी पर दिख रहा है, आज वीकली एक्सपायरी अगले 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा दबाव वहाँ का भी अब कम हो जाएगा, जो भी आज होना करना कराना है। ठीक है, तीसरी चीज, काफ़ी कुछ बाजार में ये भी चल रहा है कि शायद CRR इंक्रीज आ सकती है, ये हो सकता है, लेकिन मेरा ये समझना है कि ऑलरेडी जब पॉलिसी आई थी तब गवर्नर साहब ने कहा था कि भाई
15 दिन बाद इसको रिव्यू करेंगे, तो 8 सितंबर का टाइम है, तो रिव्यू होगा, रिव्यू में शायद वो कंटिन्यू रहेगा, और बढ़ाएंगे इसकी संभावना कम है। हाँ, अगर और बढ़ाए तो नेगेटिव है, लेकिन कंटिन्यू रखा तो वो मार्केट को पता है। तो इसलिए हल्का फुल्का दबाव आज वीकली एक्सपायरी की वजह से बैंक निफ्टी में, तो मेरे ख्याल से वो भी ठीक होना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी दीप पुट कॉल रेशियो 0.91 से 0.71, 20 बेसिस पॉइंट ये भी घट के आ गया। सो अब अच्छी बात क्या है, बाजार हल्के हैं, ग्लोबल सपोर्ट कम है, थोड़ा डाउ फ्यूचर्स नीचे है, और थोड़ा आज ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, नेगेटिव साइड पर है, तो और ऊपर की तरफ दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। सो अब आपके लिए सपोर्ट क्या है जी, 19,500 आपके लिए सपोर्ट है, इसके नीचे आपको बंद नहीं होना, ये ध्यान में रखें, क्योंकि 19,500 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यही है, तो ये रुकेगा। बचे हुए समय के लिए 19,550 जहां पर आप आ गए हैं, ये आपके लिए काम करेगा मेक और ब्रेक लेवल का, और उसकी वजह है कि 19,550 की कॉल पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, 19,500 के कॉल पर 1 करोड़ 33 लाख शेयर थे, वो अब वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आ रहे हैं, 19,550 भी है, लेकिन 19,600 के ऊपर आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि 1 करोड़ 85 लाख शेयर 19,600 के कॉल रेट। सो ब्रॉडली आपकी रेंज क्या हो गई, 19,500 19,600, इसके बीच में आपको एक्सपायरी देखनी है, और बीचों बीच में आप खड़े हैं। करेक्ट सर, ये आपके लिए पूरे डेटा एक्सपायरी के समझ के, न 600 के ऊपर निकलेंगे न 500 के नीचे जाएंगे। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो तो बता ही चुका हूँ, बैंक निफ्टी का भी हल्का हो चुका। 44,200 जो अपने बात कर रहे थे, 44,200 44,300 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है। 44,200 के पुट पर 1 करोड़ 17 लाख शेयर है बैंक निफ्टी में, वो सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 44,400 300 500 हर एक लेवल पर कॉल राइटिंग होकर रखी है। 44,300 का कॉल राइटर पहली बार बैकफुट पे आ रहा है, तो न इसको 44,200 के नीचे जाना है, न 44,500 के ऊपर जाना है, तो ये इसी रेंज में बैंक निफ्टी भी फंसा रहेगा। थोड़ी रिकवरी आ सकती है शॉर्ट कवरिंग की वजह से, लेकिन वो 44,500 नहीं पार करवा पाएगी। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी में, लेकिन वो 19,600 पार नहीं करा पाएगी। तो अपनी सुबह वाली स्ट्रेटजी पे रहेंगे, ऊपर के लेवल पे जो सही लेवल आएगा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 19,600 के आसपास, 44,500 के आसपास, और नीचे अगर 44,200 के आसपास आता है तो लेना है, 19,500 आता है तो लेना है। बहुत क्लियर कट है, बीच में कुछ नहीं करना है, बीच वाले लेवल पे आराम करना, नो एक्शन, ठीक है, नो लेवल पे ही एक्शन करना है, बस सिंपल। आप सुबह से कह रहे हैं और मिल रहा है एक्शन। देखो आप अगर 19,500 पे लिए होते हैं, 50 पॉइंट तुरंत ही मिल गए, पूरे दिन भर में 50 पॉइंट नीचे आने में टाइम लगा, लेकिन 50 पॉइंट वापस तुरंत मिला। तो अच्छे सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे और अच्छे रुकावट के लेवल पे बेचेंगे, तो आपका ट्रेड फास्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। गॉट इट, ठीक है, चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय लेवल्स का इंतजार करें। आइए तब तक निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका है हमारे साथ तैयार, उनकी ले लेते हैं कॉल। बताएं नितिन जी। यहाँ पे 19,550 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 32 33 ऐसे मिल रही है। 19,550 की कॉल ऑप्शन 32 में मिलेगी, और इसका आज का डे लो है 17 का, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 15 रुपए का। यानी आप 32 में ले रहे हैं, 15 का स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको 17 रुपए का रिस्क है। और ऊपर फर्स्ट टारगेट आपको मिलने चाहिए 50 रुपए के, और उसके ऊपर निकलती है तो करीब 60 रुपए के आसपास। शॉर्ट कवरिंग नीचे से आई है, अभी हम देख रहे हैं कि 19,500 पे सपोर्ट मार्केट ने लिया है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बाउंस आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो एक्सपायरी है वो पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए। तो हम 19,550 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 32 में, 15 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 50, उसके ऊपर 60 से 65। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 350 की 550 की 19,550 की कॉल खरीद कर चलनी है। बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं सर? मुझे क्लैरिटी निफ्टी में ज्यादा मिल रही है, बैंक निफ्टी आज समझ में नहीं आ रही है, तो केवल निफ्टी लेंगे। ये समझ में आ जाए ये क्या चक्कर क्या है, बैंक निफ्टी किसी को ही समझ नहीं दे रहा। नितिन जी भी वही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। नहीं जी, डेटा ही प्रॉब्लम क्या है इसकी? नहीं जी, आज फर्स्ट वीकली एक्सपायरी वेंसडे को हो रही है। आई थिंक इवन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का बिहेवियर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत सारी जी एल्गो बेस्ड स्ट्रेटजीज भी इस तरह से डिजाइन की गई है, जो थर्सडे को दोनों जो एक्सपायरी ट्रेड हो रही है तो उस हिसाब से स्प्रेड्स भी होते हैं दोनों इंडाइसेस में। तो काफ़ी कुछ चेंजेस अनिल जी 1-2 वीक हमें देखने मिलेगा। मुझे इसीलिए निफ्टी पर ही पहले से ज़्यादा कंफर्ट था, बिकॉज उसकी एक्सपायरी थर्सडे को मेंटेन है। बैंक निफ्टी की फर्स्ट टाइम ये वेंसडे को हो रही है। आई थिंक वो ही वेट एंड वॉच कर रहा है, अदरवाइज तो मार्केट साइडवेज है। बैंक निफ्टी का जो आपने रेंज बताई एकदम बिल्कुल सही है। 44,500 600 निकलता है तो कुछ क्लैरिटी आएगी, वजह ना ज़्यादा मंदी ना ज़्यादा तेजी, बट निफ्टी में क्लैरिटी अनिल जी कि वहाँ पे तो अपसाइड है। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये राय जय की आती हुई दिख रही, लेकिन जैसे ये जो हमने सवाल पूछा इसमें सारे एक्सपर्ट एक ध्यान रखें, जब भी आप अगर गेस्ट ऑफ द वीक बन के स्टूडियो में आ रहे हैं तो इस तरह के मुश्किल सवाल आपको झेलने पड़ सकते हैं, और तब आप ये भी नहीं कह सकते अनिल जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही,
हाँ नहीं, मेरा ऑडियो डाउन हो गया, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते, कई बार लोग ऐसा करते हैं, मैं जानता हूँ कौन कौन करते हैं। कुणाल जी आप अपने ऊपर डाउट मत करिएगा लेकिन बाकी वो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ऐसा है। तो ऐसा मुश्किल सवाल यहाँ पे तो आप बोल भी नहीं सकते ना, अनिल जी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं अनिल जी ठीक है तो ऐसे मुश्किल सवाल थोड़े आ सकते हैं स्टूडियो में आने पे। तो गेस्ट ऑफ द वीक इतना आसान काम नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मुश्किल सवाल भी लेने में अब काफ़ी मुश्किल काम है। आशीष सर, अब भी आप इरादा मजबूत है? अनिल जी मेरे को तो अगर पूरा टाइम भी दे देंगे तो मैं तो कुछ ना कुछ कमेंट्री कर ही दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है। आशीष सर का भी इंतजार रहेगा, जल्दी देखते कब वापस हमारे स्टूडियो में आए। आइए, सनी अग्रवाल साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, जरा उनसे भी राय ली जाए। सनी जी, आज पेपर स्टॉक्स इनका नंबर है एक्शन में आने का, सारे के सारे पेपर स्टॉक्स बड़े तेजी में है। हिमांशु जी भी हमारे बड़े बुलिश हो रहे हैं उन सारे शेयरों पर, जरा अपनी राय दीजिए सर। या डेफिनेटली पेपर में जो खबर निकल के आ रही है कि जो राइटिंग पेपर है उसमें कहीं ना कहीं दाम बढ़े हैं और उसी के चलते हम ये तेजी पेपर कंपनी में देख रहे हैं। एनीवे अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो सेक्टर रोटेशन चल ही रहा है, तो काफी टाइम के बाद आज पेपर का नंबर लगा है, शुगर कंपनीज का नंबर लगा है। तो ओवरऑल आउटलुक मेरा पॉजिटिव रहेगा पेपर सेक्टर में, बट ओनली इन राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। तो मैं इसमें ये पूरे सेक्टर में मैं जेके पेपर, वेस्कोस, शेषाशाही इनके साथ जाना चाहूंगा, रादर देन गोइंग विद द कंपनीज जो ब्राउन पेपर में होती है उनके उनसे मैं दूर रह करके जो राइटिंग पेपर है, राइटिंग एंड प्रिंटिंग, उसके साथ में जाना चाहूंगा। इसमें एक कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड करके, जिसमें टेक्सटाइल और पेपर दोनों बिजनेसेस हैं। तो आई थिंक दोनों बिजनेसेस फायर कर रहे हैं ट्राइडेंट के लिए, तो ये ट्राइडेंट के लिए भी काफी पॉजिटिव रहेगा। ट्राइडेंट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, इस पर भी रखनी है आपको नज़र। देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर रहेगा। आइए, शुगर शेयर्स यहाँ पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इसकी एक बार बात की जाए। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, लगातार एक्शन में है, आज भी कुछ मूव आ रही है, क्या चल रहा है शुगर सेक्टर में? दीपांशु, एक्शन बरकरार भी रहेगा क्योंकि कीमतें उछाल मार रही हैं। घरेलू बाजार में देखें तो 6 साल की ऊंचाई पर चल रही हैं कीमतें, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखें तो रॉ शुगर की जो कीमतें हैं उसका चार्ट भी बहुत बढ़िया है, 4 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है। अब दिक्कत यह है कि भारत में अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी मानसून को लेकर वो पूरी नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अगर आप देखें तो मानसून अनुमान से काफ़ी कम देखने को मिला है। इसके चलते ना कि सिर्फ भारत में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। वहाँ पर माना जा रहा है कि सप्लाई के डेफिसिट देखने को मिलेंगे। अब कीमतें अगर आप देखें तो पिछले 15 दिनों में 3% के आसपास बढ़ चुकी हैं, 37,750 रुपये प्रति टन के आसपास है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर आप देखें तो जो दूसरे बड़े मार्केट्स हैं शुगर को, जैसे ब्राज़ील है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर भी जो मौसम है वो फेवरेबल नहीं है आउटपुट के चलते, इसके चलते माना जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो फूड सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि पर्याप्त भंडार है, ना कि सिर्फ ज़रूरत पूरा करने के लिए, लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि बड़ा फेस्टिव सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में शुगर की डिमांड अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास पूरी तरीके से भंडार है तो यहाँ पर इसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका इम्पैक्ट आज हमें स्टॉक्स पर भी देखने को मिला, और जितने भी शुगर स्टॉक्स अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। तो ये है आपके लिए शुगर शेयर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। एक बार सनी अग्रवाल से साहब से राय भी ली जाए, कोई शुगर स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड तेजी आ रही है सर। या डेफिनेटली एक पॉइंट में यहाँ एक कॉशियस व्यू देना चाहूंगा कि हालांकि शुगर की शॉर्टेज ग्लोबली दिख रही है, बट इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई काफी एक बैलेंस व्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट भी बैन कर रखा है। इंडिया में जो कंजम्पशन है मोटा मोटी 28 मिलियन टन के आसपास होता है, और अगर मैं मान भी लूँ कि ड्यू टू ड्राई वेदर अगर हम शुगर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में 20% घट भी जाता है, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 29-30 मिलियन टन तो इंडिया में प्रोडक्शन आ ही जाएगा। और ऑन द टॉप ऑफ दैट ये इलेक्शन ईयर है, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो 39-40 का जो शुगर का प्राइस है डोमेस्टिक मार्केट में, उसे 50 या 60 की और जाने देगा। डेफिनेटली कोटा रिलीज के थ्रू प्राइस को कहीं ना कहीं टेम्पर्ड भी किया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली अभी शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर आए हैं तो इसका बेनिफिट हमें शुगर स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो रैली राइड कीजिए, डेफिनेटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मेरा पिक रहेगा इसमें से जो शुगर की जो लीडिंग कंपनी थे, जैसे बलरामपुर, त्रिवेणी, धामपुर, इन्हीं में बने रहने की सलाह दूंगा, जहाँ डेट टू इक्विटी काफी फेवरेबल है। और अगर कल को कुछ अचानक से सडनली प्राइस मॉनिटर करने का गवर्नमेंट का प्लान होता है और अगर वहां कहीं करेक्शन देखने मिलता है
तो अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी बने रहे, यही एक राय रहेगी। यह है आपके लिए शुगर शेयरों पर भरपूर एक्शन पर राय इस वक्त आती हुई है। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल है, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, कॉल से पहले एक छोटा सा अपडेट था। सुबह आज एसपीएन मिड कैप में मैंने फैक्ट में शॉर्ट टर्म में खरीदारी की सलाह दी थी। स्टॉक ऑलमोस्ट शायद 17-18% आज ऊपर है, तो आज में सारे टारगेट्स भी हासिल हो चुके हैं और काफी अच्छा मुनाफा मैं समझता हूँ दर्शकों को वहां पर देखने को मिला। अब अनिल जी, खरीदारी करनी है आइडिया में, अब ये कैश में भी इसमें ये तो सुबह वाला ही था ना हिमांशु जी, वो जो एसपीएल में दिया था वो शॉर्ट टर्म वाला, वो जी अनिल जी, आज ही वाला जी अनिल। माय गॉड, 480 वाला 540। सर जी कमाल कर दिया आपने एकदम। जो वही ना जो आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म में मुझे अल्कोहल पसंद है, उसके बाद जो स्टॉक दिया था वही वाला। हिमांशु जी वही है ना? अनिल जी, उसके बाद शॉर्ट टर्म में बागले जी को अल्कोहल पसंद आ गया था, मैकडॉवेल। ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट कॉल, बहुत बढ़िया। आज केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर बुलिश है। समझा क्या जाए? इसे समझा क्या जाए? मैं जो उन्होंने बोला वही समझो। हम अलग क्यों समझे? जो आदमी कह रहा है उसे अगर कुछ अलग समझना होगा तो हिमांशु जी बताएंगे ना। हिमांशु जी बोलेंगे कि ये मैंने जो कहा वो मीडिया ने मेरे तथ्यों को, स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया, ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं है, है ना? तो हम वही समझेंगे जो इन्होंने कहा है। जी सर बताएं। अनिल जी, आइडिया में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट है। अगर हमारे प्यारे मित्र आज बंसल जी होते शो पर तो डेफिनेटली वो इसको खरीदारी की रिकमेंडेशन देते। तो कैश के लेवल्स में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा लॉट साइज है। 10 रुपए 60 पैसे 65 पैसे के आसपास के लेवल्स हैं यहाँ पर, और कोई छोटा मोटा डिप मिलता है 10 रुपए तक तो खरीदारी करें। 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। और अनिल जी, जिस तरह की खरीदारी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में आती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है स्टॉक 12.5 और 14 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आइडिया में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो आइडिया में खरीदारी करने की सलाह। आइडिया के नाम आते हैं। बंसल जी को बहुत मिस कर रहे हैं हिमांशु जी। मिस हम भी कर रहे हैं हिमांशु जी, ऐसा नहीं कि हम बंसल जी को मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे झटके मत लगाओ। मतलब मतलब अच्छा, किस किस को झटका लगा मुझे ये बताओ। जब हिमांशु जी ने कहा आज हमारे बीच में बंसल जी होते, मुझे लगा एकदम, फिर लगा अच्छा बोला शो पर नहीं है, झटका लगा कि नहीं? अच्छा किस, मुझे तो लगा, मुझे लगा ना जी, आपको भी लगा? कुणाल जी आपको भी लगा? अनिल जी बिल्कुल लगा अनिल जी, मैं तो सोच रहा था अनिल जी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद अनिल जी फिर मैं पूरी बात जब उन्होंने पूरी की तो पूरा मतलब समझ आया। हाँ, बाद में बोले शो पर होते थे। बंसल जी लगता है अब की बार अगर गिफ्ट विफ्ट नहीं लेके आए हिमांशु जी के लिए तो फिर मामला मुश्किल है। आज तो हिमांशु जी सुबह लॉन्ग टर्म के लिए अल्कोहल पसंद है और बाकी बंसल जी होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइडिया है पसंद इस वक्त हिमांशु जी को खरीदारी करने के लिए। आज से स्टॉक को खरीदा कैश मार्केट में, क्योंकि बड़ा लॉट साइज है, तो डिलीवरी के हिसाब से खरीदेंगे तो रहेगा आपके लिए बेहतर। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया लंबे समय बाद इस स्टॉक पर आपके लिए एक कॉल भी आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक की बात करनी है जहां आज आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, इस पर भी रखिए नजर। उससे पहले एक चार्ट कॉर्नर की कॉल है कुणाल जी की तरफ से, आइए चलते हैं उनके पास। बताएं सर। दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इंडस टावर के चार्ट पर। इंडस टावर ने अभी 183 के लेवल को पार करके एक ब्रेकआउट चार्ट पर दिया है। तो मेरी राय इसमें हल्की फुल्की गिरावट में खरीदारी की है, यानी कि मान लीजिए 183-183.50 के आसपास मिल जाए तो इंडस टावर में बाय करके चलें। जो ब्रेकआउट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, चार्ट पर एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट है और जिस तरह का वॉल्यूम बन रहा है मुझे लगता है कि स्टॉक काफी ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो गिरावट में खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 176 रुपए पर, 176 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 192 का, 192 रुपए का पहला टारगेट और 197 रुपए का दूसरा टारगेट, जिसके लिए इंडस टावर में खरीदारी कराएं। और सर स्टॉप लॉस बहुत दूर आ रहा है 176 टारगेट के हिसाब से। कुणाल जी
अनिल जी देखिए, मैंने कहा कि गिरावट में खरीदें। ये जो लेवल्स में दे रहा हूँ अनिल जी कैश मार्केट के हैं। ओके ओके। और गिरावट में डिप में बाय करना है, यानी कि अगर 184 के आसपास मिले तो बाय करें। 176 का स्टॉप लॉस रख लें और 198 का अनिल जी इवेंचुअल टारगेट। तो कैश के लेवल्स हैं, पहले तो कैश के लेवल्स ले आइए और 184 के आसपास खरीदें, तब 176 का स्टॉप लॉस, 192 197 के टारगेट। इसका मतलब कुछ न कुछ फंड रेजिंग प्लान लगता है वोडाफोन का आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वोडाफोन और इंडस टावर दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। आमतौर पर वोडाफोन के लिए अच्छी खबर आने पर इंडस टावर को पता है कि मुझे बढ़ना है, वो अपने आप बढ़ जाता है बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए। दोनों चार्ट से एक बार जरा एक साथ लाइए दिन वाले, देखते हैं बराबर बराबर सही डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हैं। नहीं ये नहीं, कुणाल जी का तो हो गया। चार्ट लाओ दोनों का, आइडिया और इंडस टावर, दोनों एक आइडिया एक इंडस। हाँ ये आइडिया आ गया। हाँ सेम है दीप, सेम है एकदम। देखो बिल्कुल बुर्ज खलीफा एक साथ बनाया दोनों में, सेम टाइम पे स्पाइक है। ओके भाई बहुत बढ़िया। आई फॉर आइडिया, आई फॉर इंडस, दोनों में तेजी बनती हुई दिख रही है। काफ़ी लंबे समय से जो बातचीत चल रही थी कि आने वाले हैं फंड रेजिंग प्लान वोडाफोन आइडिया के सामने, और अगर वो आएंगे तो इंडस टावर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव माना ही जाता है। वो आप एक साथ देख सकते हैं दोनों स्टॉक में। ओके फर्स्ट क्लास। चलिए बढ़ते आगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एनएससी के सभी इंडेक्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आज है आखिरी दिन, कल से बाहर। क्या होगा इसका सर? नूपुर हमारे साथ तैयार बताने के लिए सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, एनएसई से बाहर हो जाएगा या जियो फाइनेंशियल जो निफ्टी 50 में 51 स्टॉक से वो बैक टू 50 हो जाएंगे। आज की क्लोजिंग से एडजस्टमेंट होगा, कल से आपको बाहर होता हुआ दिखेगा। बाहर होने के बाद जो पैसिव फंड से उनकी तरफ से आपको आउट बिकवाली आते हुए दिखेगी, जिसके चलते आउटफ्लो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे करीबन 2700 करोड़ के आसपास की है। अभी जियो फाइनेंशियल का इंडेक्स में वेटेज देखे तो वो 1% के आसपास का, आखिरी के आधे घंटे में आपको बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। बीएसई से ऑलरेडी बाहर हो चुका है, लेकिन फुटसी और एमएससीआई का अभी भी पार्ट है वहां से इसे बाहर नहीं किया गया है। जियो के बाहर होने के बाद जो 1% का वेटेज है इसका इंडेक्स में, वो दूसरे स्टॉक्स में बढ़ जाएगा, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, एलएनटी और एक्सिस बैंक के जो वेटेज है वो थोड़े बढ़ते हुए दिखेंगे। जो 1% का वेटेज सेट ऑफ ये सारे स्टॉक्स करने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पे आपको इनफ्लो आते हुए नजर आएगा। अब आगे चलकर जनवरी 2024 की जो सूची आएगी एम्फी की, वहां पे ये माना जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल एम्फी लार्ज कैप कैटेगरी में आ सकता है, ये उम्मीद है। और अगर ये एम्फी लार्ज कैप कैटेगरी में आता है तो एक्टिव फंड मैनेजर्स के रडार पर भी ये स्टॉक आ जाएगा। फिलहाल आज की क्लोजिंग से जियो फाइनेंशियल निफ्टी से बाहर हो जाएगा। बैक टू कल हम 50 स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी में। ओके 51 के अब 50 स्टॉक्स होने वाले हैं और आखिरी आधा घंटा यानी कि अब से सेलिंग शुरू होगी, जो भी प्रेशर जो भी है। ओके तो रखते हैं नज़र जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। वैसे आपको ध्यान होगा ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ चुका है, रोलिंग सेगमेंट में है, सर्किट इसका 20% का है। अब देखते हैं आखिरी आधे घंटे में क्या होगा एडजस्टमेंट की वजह से। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, बीटीएस डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर पूरे टेलीकॉम सर्विसेज पैक में काफ़ी अच्छी हलचल हो रही है एंड लगातार हम 2 दिनों से भारती एयरटेल में एक मोमेंटम चेस कर रहे हैं। लगभग अगर हम इमीडिएट डेटा भी देखें तो 9 दिन की गिरावट को इसने लगभग 3.5 दिन में कंप्लीट कर दिया, कवर कर दिया है। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइज के आसपास का एक स्विंग एस्टैब्लिश करेगा। सो 905 के पोजिशनल टारगेट के लिए प्लस 890 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स को चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 876 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 905 के टारगेट के लिए वेट करें। ओके भारतीय, अच्छा आइडिया, इंडस टावर, भारतीय एयरटेल। अच्छा भारतीय एयरटेल तो सुबह भी किसी को पसंद आया था, नाम बताएं अपना। कुणाल जी, कुणाल जी आपको पसंद आया था ना भारतीय एयरटेल। आजकल आशु जी भारतीय एयरटेल पसंद ही नहीं करते, कुणाल जी क्यों? अनिल जी देखिए, आशु जी, अनिल जी हो सकता है उन्होंने वेंडर बदल लिया, अनिल जी हो सकता है, संभावना है इस बात की। अनिल जी आप पूछिए अनिल जी। अच्छा नंबर पोर्टेबिलिटी कर दी होगी ऐसा आशु जी? नहीं अनिल जी, मैं तो सबको एयरटेल प्रमोट करता हूँ, प्रपोज करता हूँ। हाँ। और पिछले महीने भी अनिल जी बात हुई थी कि भारतीय अब ये स्टॉक डिलीवरी वाला हो गया है। ये जैसे अनिल जी पिछले दिनों में आपने टाटा कॉम, एमटाटेक और ये बाकी सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, भारतीय भी वो उस लेवल पे आ गया अनिल जी, बीएससी या बाकी स्टॉक्स की तरह
कि आप जो रिटेलर है वो थोड़े से स्टॉक लेके बिल्कुल डिलीवरी के लिए रख दें, ये 4 फिगर में भी पहुंच जाएगा। अनिल जी मुझे कोई डाउट नहीं है, भारती में लीडर है, लीडर ही रहेगा। और अनिल जी आइडिया के चलते ये इंडस टावर में पिछले महीने भी हमने आइडेंटिफाई किया था, इंडस टावर में भी ट्रैक्शन है। और अनिल जी आइडिया और अगर ये इस चीज का सॉर्ट होगा तो इसका इफेक्ट PSU बैंक्स पे भी आता है, ग्रेसिम पे भी आता है, तो ये सब ऑल कनेक्टेड है। अनिल जी अगर पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता है तो ये सारे स्टॉक्स, ग्रेसिम में भी हमारा पॉजिटिव व्यू है कि इन चीजों में चीजें सुलझती हैं तो उसमें भी ट्रैक्शन आएगा। तो अनिल जी लॉन्ग रखना चाहिए और भारतीय इज नाउ प्योर डिलीवरी स्टॉक, इसको लेके बिल्कुल रख दें। और अनिल जी 6 महीने बाद बात करेंगे। ओके परफेक्ट, आप जब बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, अनुराग ठाकुर साहब बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, जो आप देख भी सकते हैं इस वक्त। वो बता रहे हैं कि कैबिनेट के क्या क्या आज फैसले लिए गए, उन पर जो भी विस्तार से डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको हमने अलर्ट कर दिया है कि कैबिनेट के बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग, मीडिया से बातचीत जारी है अनुराग ठाकुर साहब की। ओके तो थोड़ी देर में जो भी बड़े डेवलपमेंट्स वहाँ से होंगे हम आपके सामने रखेंगे भी। एब्सोल्युटली, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे बताएंगे। तब तक फाइनेंस में बड़ा ट्रेड हो रहा है दीप, 50 लाख शेयर्स का ऑलमोस्ट हमको होते हुए दिखा है। बट आइए, बाजार की रिकवरी हुई है और साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं जय, उनकी तरफ से एक स्पेशल कॉल भी आ रही है। स्टूडियो गेस्ट जय के लिए एक स्पेशल कॉल। बताया जाए। बिल्कुल दीप, कुछ समय पहले ही हम डिस्कस यही कर रहे थे जब अनिल जी ने पूछा कि बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम नहीं है, और तब वही बात हम डिस्कस भी कर रहे थे कि राय सेम हो रही है, व्यू सेम है कि निफ्टी में एक पॉजिटिव व्यू है हमारा, एंड उसमें क्लियरिटी है। तो आप वहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव हो चुका है निफ्टी। और स्टॉक स्पेसिफिकली एक मेरा कॉल है, इंडेक्स पर तो मैं दूंगा ही, बट स्टॉक स्पेसिफिकली एक कॉल है, वो है कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स पर खरीदारी करने की सलाह है, जो 1738 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो कमिंस इंडिया फ्यूचर्स खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप जो लगाना होगा डेट वुड बी एट 1715, 1715 पर एक स्टॉप लॉस लगाए, 1738 पर खरीदे। टारगेट्स इसमें जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 1800, सो 1800 के आसपास के टारगेट पहले निकलेंगे, सेकंड टारगेट बनेंगे 1834। ये 2 टारगेट्स के लिए कमिंस इंडिया फ्यूचर्स खरीदे। इसमें आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, आई मीन हार्डली अराउंड 20 पॉइंट्स की डाउन साइड रिस्क है, अपसाइड पोटेंशियल लगभग 60 से लेकर 80 पॉइंट्स, 60 से लेकर 90 पॉइंट्स का है। सो गुड रिस्क रिवॉर्ड। ओके तो ये है आपके लिए क्यूमिंस लिमिटेड, यहाँ पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से। 1735 से 1835 तक की तैयारी इसकी होती है। देखिए 100 रुपये की अपसाइड क्यूमिंस में यहाँ से आपको नजर आ रही है। चार्ट पर मजबूती के साथ बढ़ते हुए, मजबूती के साथ बाजार डे हाई पर क्या रिकवरी आई है भाई, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। किससे आई है? डाउ फ्यूचर तो वहीं के वहीं है, 45 पर नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 60 पर नीचे, शॉर्ट कवरिंग आई है लगता है, वो भी निफ्टी में गजब। तो निफ्टी में सबसे पहले तो नितिन जी को बधाई। नितिन जी का 33 रुपये का जो कॉल ऑप्शन था वो कमाल करता हुआ दिखा है, रॉकिंग टाइप्स हो गया है वो, और टारगेट हिट हो चुका है। उन्होंने जो 60 और 65 रुपये के टारगेट दिया, नितिन जी के को बधाई भी दी जाए और नितिन जी के लिए टारगेट हिट की मोहर भी लगाई जाए। बहुत बढ़िया कॉल था उस समय, मतलब एकदम सही वक्त पर उन्होंने, जब 19,547 पर स्पॉट लेवल पर निफ्टी था, वहाँ से 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो चुका है और टारगेट भी हिट हो चुका है। 32 रुपये में जो खरीदारी करने की राय दी थी उन्होंने कॉल ऑप्शन में, वो सारे के सारे टारगेट 60 और 65 के दोनों टारगेट हिट, बधाई है, गजब, वेरी नाइस, मूव अच्छी आ रही है। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSWT का। बताएं सर। दीपांशु, सुबह से जो स्टॉक निफ्टी को सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा था, वो है ITC, एंड वापस वहां पर एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर 450 के आसपास के जो कॉल राइटर्स है उस पर दबाव है, मुझे लग रहा है इसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव अनलॉक होनी चाहिए। लगभग 460 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेज करने हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 444.50 पे लगाए एंड फ्यूचर्स में 460 के टारगेट के लिए खड़े हैं। के टारगेट के लिए ITC पर करें खरीदारी। थोड़ा डिफेंसिव्स की तरफ से सपोर्ट और बढ़ते हुए दिख रहा है। आज सुबह रुचित जी की तरफ से भी छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में 440 का कॉल खरीदने की राय आपके लिए आती हुई दिखी थी, तो इस पर रखनी है नजर। कैबिनेट में भी कुछ फैसले लिए हैं जिसके इंडिकेशंस आई थिंक थोड़ी देर पहले आ ही गए थे। अनुराग ठाकुर साहब अभी कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी कर रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग का ऑप्शन लेकर आया जा रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए, तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो बड़ा फोकस
फोकस है ही, उससे फिर जुड़ी आपको ईवीज की बैटरीज बनाने का फोकस है। अब बैटरी स्टोरेज के लिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात की जा रही है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी बनती है स्पेशली सोलर पावर से, उसकी स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है। थिंक अमर राजा ने ऑलरेडी इस स्पेस में कुछ एंट्री करने की या इन्वेस्टमेंट्स करने की बात करी थी, तो उस स्टॉक पर भी रखेगा नजर। वैसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है आगे के लिए, कई और कंपनीज भी इसके बारे में बात कर चुकी हैं, बट नजर रखिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी इस स्पेस को 3,760 करोड़ के लिए। तो ये है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ओके, और आगे बढ़े उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, ये जो मिठाई लेके आए हैं जय, हाँ। अगर इसमें मिठाई में एक पीस कम निकला है इसमें से, एक पीस कम है उसमें, मैंने चेक किया डब्बे में। जी मैंने तो वजन के हिसाब से अनिल जी मैंने नहीं जो भी है, लेकिन इसकी पेनल्टी तो लगनी चाहिए। हाँ। कितनी लगाए? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एक पीस की? हाँ, मिठाई का पीस है, एक मिठाई का पीस का अगर कम निकला 10 लाख रुपए। इतना? यही मतलब सोने का वो लगा? नहीं सोने, अगर बिस्किट का एक पीस कम निकले बिस्किट के पैकेट में, उस पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो मिठाई पे 10 लाख की नहीं लगनी चाहिए? लॉजिकल नहीं जी, मैं 2 पैकेट ले आऊंगा अगर उसमें से 1 लाख मुझे मिले तो यहाँ भी बिजनेस बोले 100 लेगा तो गजब, मतलब क्या है, मतलब खतरनाक दिमाग है एकदम जाएगा बिजनेस के मामले। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं बिना फैक्ट्स फिगर्स के कुछ बोलता नहीं। तो बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम निकलने पे 1 लाख रुपए लग सकते हैं। विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? चलिए, नूपुर हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर बताने के लिए। नूपुर, क्या हुआ बताइए जरा। बिल्कुल सर, आईटीसी से जुड़ा मामला है। हाँ। चेन्नई के एक उपभोक्ता ने केस दर्ज कराया था। हाँ। बिस्किट का पैकेट जो सनफिस्ट मेरी लाइट होता है, उसमें 16 बिस्किट की जगह 15 बिस्किट निकले। अच्छा। और वो डॉग्स को खिलाते हैं जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनको। उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया। अच्छा। उनका कहना है कि एक बिस्किट कम है, 75 पैसे का एक बिस्किट होता है, जिसके चलते कंपनी काफी धोखाधड़ी कर रही है। और वो उपभोक्ता के कंज्यूमर कोर्ट में चले गए और वहां पे ये मामला दर्ज हुआ। कंपनी का भी बयान है इस पे सर। उनका कहना है कि हम नंबर ऑफ बिस्किट से नहीं, वजन से करते हैं। तो 76 ग्राम का एक पैकेट होता है, पर जब ये चेक किया गया तो इसमें 15 बिस्किट थे, तो 74 ग्राम ही निकला। अच्छा, 2 ग्राम कम निकला। 2 ग्राम कम निकला, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगी। मुआवजा दिया गया जिसने अप्लाई किया था उपभोक्ता में। चेन्नई के एक पर्सन है। कितने के आते रहेंगे बिस्किट? पूरा पैकेट? हाँ जी, पूरा पैकेट 10 रुपए का होगा। 12 रुपए, 12 रुपए का पैकेट। 2 चीज हो सकती है। ये कंपनी की सेल्स तो बढ़ेगी अभी, तो अगर ये लिस्टेड प्लेयर है तो इसके शेयर्स खरीद। आईटीसी। हाँ तो बस तो अनिल जी, तो इसलिए बढ़ रहा है अनिल जी, देखिए, क्योंकि अभी सब लोग 10-10 बिस्किट खरीदेंगे। सोचेंगे अरे एक कम निकला तो मुझे लाख रुपए। ये देखो, यहाँ भी बिजनेस मॉडल है जाएगा जी, इसलिए डेज आई मान रहा हूँ। कुणाल जी का जाए जरा एक बार सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आए। पता चला स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि मतलब एक बिस्किट आपका कम निकले, लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। कुणाल जी, कहाँ सुना तो होगा ना आपने? 2 ग्राम बिस्किट की कीमत तुम क्या जानो कुणाल बाबू? अनिल जी वैसे बड़ी रोचक है, लेकिन अनिल जी मुझे एक बात बताइए, ये कैसे पता है कि खुलने के बाद इतना ही निकला है? अनिल जी, अनिल जी कोई फॉल्स क्लेम भी तो कर सकता है कि इसमें कम निकला है। अनिल जी, कैसे प्रमाणित होगा कि इतना ही निकला है? अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं आप? अरे बाबा, बाकायदा अदालत का फैसला है ना, नूपुर अदालत सा। हाँ, कोर्ट से, हाँ, कोर्ट से आया है। मद्रास की कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया है, बिल्कुल तथ्यों को जांच परख कर, और बाकी भी मंगाए होंगे ना। अच्छा। ऐसा थोड़ी खाली नूपुर के पैकेट में ही एक कम मिलेगा बिस्किट या जय के पैकेट में 2 एक्स्ट्रा डाल देंगे, ऐसा नहीं हो। सबके अंदर ही सेम ही निकला होगा, बैच नंबर है, पूरा बैच नंबर वगैरह जो है। तो ये तो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। तो एक बिस्किट कम होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। काश ऐसा मौका हमें भी मिले खरीदने का। चलो अभी खरीद कर आते हैं। तो फिर से काउंट भी करना पड़ेगा। काउंट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये तो सोचो, दूसरों के खाने वाले आदमी ने गिने, खुद के खाने वाले होते तो ये तो कुत्तों को नहीं, सॉरी, डॉगीज, कुत्ता मत बोलो भाई, डॉगीज। हाँ, दीप भी हट हो सकता है। हाँ, डॉगीज को खिलाने वाले जो है, उनमें भी एक कम निकल गया, तो लोगों ने गिन लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई है नूपुर। तो ये है आईटीसी पर एक बिस्किट कम होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। करेक्ट।
बड़ा झटका कंपनी को, सिर्फ 1 लाख का ही, बट हाँ एक बिस्किट के लिए 1 लाख देना पड़ा। फिर जैसे जय कह रहे थे, स्टॉक पर रखिए नजर, मोमेंटम में है आईटीसी इस समय 450 की तरफ आ रहा है, डेज हाई पर स्पाइक करते हुए दिख रहा है आपको। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, दीप बड़ा वाला ब्रेकआउट है आज टाटा कंज्यूमर में, तो इसको BTST कैरी करके चलने की सलाह है। स्पॉट में अभी 878 और फ्यूचर्स में 880 881 के लेवल्स हैं, तो इन लेवल्स पर भी खरीदारी करेंगे और अगर कोई कल के सेशन में 2-4 रुपए का डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करेंगे। फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा करीब 868 रुपए का। और मेरा मानना है कि जिस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉक 900-905 रुपए तक के टारगेट्स कल तक ही हासिल करता हुआ नजर आ सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में BTST ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह है। दीप, ये इकलौता ऐसा स्टॉक था पूरे FMCG स्पेस में जो कि काफी समय से एक ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। और आज जिस तरह से कमोडिटी पैक में जो ये शुगर, टी, कॉफी वाले इन चीजों में खरीदारी देखने को मिली है, ये स्टॉक में आज एक ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है 900-905 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो 900-905 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। टाटा कंज्यूमर FMCG में बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। अभी ITC की बात चल रही थी, कोलगेट की बात हुई, अब आप रखिए नजर जहां तक टाटा कंज्यूमर का सवाल है। आइए जय की तरफ से एक कैश का ऑप्शन पिक भी आ रहा है हमारे स्टूडियो गेस्ट जय के लिए एक दूर। जय बताएं। बिल्कुल दीप सुबह डेब्यू कॉल था सेंसेक्स के ऊपर एंड वहाँ पे 240 पर बाय रिकमेंडेशन दिया था मैंने। 65,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। एक छोटा सा अपडेट दे दूँ उस पर कि 240 पर भी खरीदारी करने की सलाह दी और मैंने कहा था कि डिप्स आए अगर 210 के आसपास तो फर्दर ऐड कीजिएगा, आपकी एवरेज 225 के आसपास की हो जाएगी और 273 का हाई लगाया। सो एक अच्छा मूव वहाँ पे देखना, डिस्पाइट इंडेक्स गोइंग नेगेटिव, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ नहीं, अच्छी रिकवरी वहाँ पे देखने मिली। सो हैप्पी दैट के डेब्यू कॉल में पहले ही था ना? बिल्कुल, आपका भी पहले ही था, सेंसेक्स का तो पहला कॉल, चैनल पे भी पहले ही था। तो अनिल जी वो प्रॉफिटेबल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड। एंड अब अनिल जी 19,600 का कॉल खरीदने की सलाह है निफ्टी पर 14 सितंबर की एक्सपायरी का। ये चल रहा है अनिल जी 104 रुपए पर। 19,600 का 14 सितंबर की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का अनिल जी नहीं दे रहा हूँ मैं, आई विल बी वेटिंग फॉर बैंक निफ्टी टू कंफर्म फर्दर, बट देन ओवरऑल निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 104 पर खरीदे 19,600 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना होगा 67 पर एंड टारगेट्स इसके जो है ऊपर में बनेंगे 164 से लेके 185 के, 164 185 ये दो टारगेट्स के लिए 19,600 का कॉल खरीदे। इनफैक्ट 19,600 के ऊपर जो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है आज, ये एक अच्छा मूव है एंड आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 19,700 750, जो मैंने सुबह भी कहा था कि 19,700 तक का तो एक मूव बनता है निफ्टी में। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन। 19,600 का कॉल ऑप्शन लंबे समय बाद आता हुआ कॉल ऑप्शन 19,600 वाला आ तो रहे हैं, 19,600 वाला बड़े टाइम बाद आया, एग्जैक्टली बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो। और आज ये आखिरी 1 घंटे की जो मजबूती है अजीब कमाल की है। सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद सही सपोर्ट लेवल से घूमे बाजार। इसका मतलब ये कि अंडर करंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिस लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए बिल्कुल वहीं पर लेते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो डे हाई पर शानदार खरीदारी आपके लिए होती हुई दिख रही है। आइए ऐसे में बिल्कुल एक सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 352 रुपए 50 पैसे। 352.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BPCL। BPCL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल और परसों लास्ट 2 दिनों के अंदर भी स्टॉक में लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला। आज भी सुबह से इसके अंदर मोमेंटम है। स्टॉक कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इनफैक्ट लास्ट 4 दिनों के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो BPCL के अंदर यहां से बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। यहां से एक जंप BPCL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 341 342 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 341 के स्टॉप लॉस से BPCL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 365 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 370 रुपए का। ये पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने पे रैली एक्सटेंड होगी। फिलहाल 341 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 365 370 के टारगेट्स लिए।
365 370 के टारगेट के लिए बीपीसीएल में करें खरीदारी। ये स्टॉक तो गजब भी कर रहा है, कच्चा तेल 90 के ऊपर और ये बढ़ रहा है। ये जा क्यों रहा है ऊपर? इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी, शायद वन नेशन वन इलेक्शन या फिर अर्ली इलेक्शन, भगवान जाने, तो भी बढ़ रहा है, कमाल ही है। लेवल 415 425 पे ये बिकता है, 340 350 पे खरीदा जाता है, तो अच्छी रेंज पे आ गया शायद, इस वजह से लोग खरीदारी करने के मूड में आते दिख रहे हैं। बीपीसीएल कल आपने भी बोला था। जी बिल्कुल अनिल जी, मैंने इसका कॉल ऑप्शन कल रेकमेंड किया था बीपीसीएल का, एंड 355 के आसपास का 350 के स्ट्राइक का अनिल जी कॉल ऑप्शन मैंने कल रेकमेंड किया था क्लोजिंग में, और क्लियरली अनिल जी डेटा पे तो यही दिख रहा है कि शॉर्ट कवरिंग है बीपीसीएल में। सो आई थिंक इसमें फर्दर अपमूव आपको बिल्कुल देखने मिलेंगे। मैं सहमत हूँ सुमित जी से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली तो लगभग आपको 360-65 तक के लेवल। अब सुमित जी से सहमत है? जी जी अनिल जी। सुमित जी से आप कैसे सहमत है? आपसे सुमित जी सहमत है? वो भी अनिल जी तो आपने तो कल ही दे दिया था ना। मैंने आज अनिल जी तो आज सहमत सुमित जी हुए ना। आज जो कहा उन्होंने वापस बराबर ना। जी जी अनिल जी। तो और आप तो एक्सपर्ट ऑफ द वीक ना, गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक भी है ना, तो आज तो उन्हीं को सहमत होना पड़ेगा। सुमित जी आप सहमत हैं इनसे? धन्यवाद, बिल्कुल सहमत हूं। धन्यवाद दे दीजिए सुमित जी। और हाँ बिल्कुल, मेरा धन्यवाद भी जय को। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से भी बीपीसीएल। जय को भी कल था पसंद और आज भी है। आइए बैंक से बेनिफिट। जय बताइए सर। ओ सॉरी आशीष। ओ सबको जय पे ही जा रहा है, ज्यादा मत आना, नहीं तो हमें समझेंगे पता चला कितने में आ जाएंगे सर? पेरोल पे ले लिया। और आशीष को डर लग गया, बोले ये काम भी जय पे है। दे सकता हूँ दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ। 6 स्टॉक है हमारे पास बैन में जी, है कि 6 स्टॉक बैन में बने रहेंगे, क्योंकि सबसे कम भी पोजीशन जो है वो बीएचईएल के 86% के आसपास, लेकिन रोज नया एडिशन है। 2 स्टॉक है आज आपके पास जो बैन में दिख सकते हैं। वो है पहला सेल, यहाँ पर 102% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। दूसरा है मनप्पुरम, करीब 98% के आसपास है। तो 2 स्टॉक है जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। बाकी के 6 स्टॉक हैं, एक बार नाम ले लेता हूँ, याद रहेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 106%, डेल्टा कॉप 101%, बलरामपुर चीनी 98%, इंडिया सीमेंट 97%, हिंदुस्तान कॉपर 93% और बीएचईएल 86% के आसपास है। टोटल अब आपके पास कल 8 स्टॉक होंगे बैन में। 2 और स्टॉक्स की एंट्री की हो रही है तैयारी, सेल और मनापुरम फाइनेंस। ये ध्यान रखिए, रोज हमने देखा है इस सीरीज में, अब तक छोटी सीरीज रही है, सिर्फ 4 दिन ही रहे अब तक, और रोज आपने कुछ ना कुछ स्टॉक्स की एंट्री यहाँ पर देखी है। शुक्रिया आशीष ये अपडेट शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी की भी 3-20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। अनिल जी पिछले 10-15 मिनट में बढ़िया मूड सुधरा है, और इसके बावजूद कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं हुआ है, ना ही अमेरिकी फ्यूचर्स सुधरे हैं। डाउ, नैस्डैक, एस&पी तीनों उसी लेवल पर हैं जहां पर हमने आखिरी बार स्ट्रैटेजी ली थी तब थे। रुपया आपका और कमजोर हो गया, 12 पैसे नीचे, कुछ ऐसा खबर का भी ट्रिगर नहीं दिख रहा है, बट अच्छी रिकवरी आई है। बताएं सर, 19,600 के ऊपर अगर हुआ क्लोजिंग तो आप 9 अगस्त के बाद 19,600 के ऊपर क्लोजिंग देखने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल पर है, क्या करना है? पूरा 1 महीने बाद, ऑलमोस्ट अ मंथ। यस सर। 9 अगस्त के बाद 9 सितंबर आ रहा है जब आप बन रहे। बहुत शानदार दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। आज की जो ये रिकवरी है, ये हाल ही के दिनों की सबसे बेस्ट रिकवरी है। यस। और बेस्ट रिकवरी में क्यों कह रहा हूँ बताऊँ, आज एक भी फैक्टर ऐसा नहीं जो आपके फेवर में हो। यस। कल एफआईआई की सेलिंग के डेटा थे, ग्लोबल मार्केट्स, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, लेकिन उसके बावजूद बाजार रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। 19,600 के ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 19,600 पे बना हुआ, 19,500 पे भी जबरदस्त कॉल रेटिंग, 550, 600। 2-3 चीज़ें हुई हैं जो मार्केट के फेवर में गई है। एक, इस वक्त क्या होता है, जनरली प्रेशर होता है कभी इंडाइसेस पे, तो आज का प्रेशर पूरा है ना, बैंक निफ्टी पे शिफ्ट हो गया, वीकली एक्सपायरी उसकी है ना, तो अगर किसी को डर लग रहा है लॉन्ग पोजीशन में तो बैंक निफ्टी पे लग रहा है, निफ्टी बच गया। पहली चीज। दूसरी चीज, कल पुट कॉल रेशियो 1:41, आज आपका 40 बेसिस पॉइंट घट गया, हल्का हो गया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 पे, तो ये दोनों हल्के। तो एक, आपका फोकस कमजोर होना है तो बैंक निफ्टी पर, निफ्टी बनिए। दूसरा, आप मार्केट में हल्के होके आ गए, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, जब
एक्सेस शॉर्ट बन जाती है जो आज बनी, आप देखो मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पर 1.5 करोड़ 2 करोड़ शेयर आज कॉल राइटर्स खड़े हो गए वीकली एक्सपायरी में, और जैसे ही थोड़ा घुमा तो ये कॉल राइटिंग का जो सपोर्ट आ रहा है ये बढ़िया, तो ये क्लियर कट है कि आज 19,600 के ऊपर बंद होना बहुत अच्छा संकेत है। 19,650 के ऊपर बंद हो जाए तो कहने ही क्या, लेकिन ये भी कोई ख़राब नहीं किसी भी लिहाज से। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन आपको बनाई रखनी चाहिए, जो कल हमने कहा वही सेम है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, मार्केट रोज आपको मौका देता, आज भी परफेक्ट 19,500 से मौका दिया आपने लिया, सेम आज भी मौका दिया 44,200 300 के आसपास, वहाँ से मौका रोज आपको बैंक निफ्टी में भी दे रहा है, निफ्टी में भी दे रहा है, कल भी देगा। अगर कल ग्लोबल खराब हो जाए, नीचे खुले 19,500 के आसपास ले रही है, नहीं खुले और आपको हेजिंग रखनी है तो 19,500 का या 19,400 का पुट रख कर लीजिए। ऊपर में जो टारगेट बन रहे थे 19,775 725 से लेकर 19,800 के टारगेट बन रहे हैं। क्या है टारगेट वो भी बता दूं, अगस्त महीने का हाईएस्ट क्लोजिंग है 19,733 पहली अगस्त को, और हाईएस्ट इंट्राडे 19,795 वो अगला टारगेट अपना निफ्टी का निकल के आ रहा है। तो वहां तक अपने को पहुंचना, तो ब्रॉडली 19,725 से 19,800 की तरफ अपने को जाना है, ये अगला टारगेट 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। हाँ, बाकी तो आपको पता है 21,050 वाले जो लंबे टारगेट वो तो है ही, जब तक कि कुछ खराब ना हो। तो आई थिंक 1 by 1 अब अगले टारगेट ये। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें नीचे 44,000 44,200 सपोर्ट रेंज है, ऊपर 44,800 45,000 रुकावट की, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बैंक निफ्टी भी फेवरेबल हो रहा है खरीदने के लिए। एग्जैक्टली इन लेवल के आसपास खरीदना थोड़ा थोड़ा आपको शुरू करना चाहिए टुकड़ों में। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन के साथ बने रहे, चाहे तो हेजिंग कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन सर, बने रहें लॉन्ग पोजीशन के साथ, चाहे तो हेज कर ले। अच्छे मूड में है बाजार और अच्छी क्लोजिंग के लिए आप जा रहे हैं। एक महीने की ऊंचाई पर क्लोज होगा, अगर 19,600 के ऊपर आप बाजार को क्लोज होते हुए देखते हैं। तो आइए एक बार क्विकली वोल्टास पर बात करनी है। नुपुर हमारे साथ आज सुबह स्टॉक पर चर्चा भी हो रही थी और 2 बेहतरीन रिपोर्ट भी आई हैं, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज की, एक फॉरेन ब्रोकरेज की। वोल्टास क्या व्यू बन रहा है नुपुर बाजार में, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे मोतीलाल ने इनफैक्ट रीआइट्रेट किए, उनकी जो कवरेज है वो रीइनिशिएट किए। 40 के पी पे उन्होंने 1,000 का लक्ष्य दिया है स्टॉक पे। उनका मानना है कि जो रूम एसी का सेगमेंट है कंपनी का, वहाँ पे जो वोल्टास है उसकी जो मार्केट लीडरशिप है वो अभी भी बनी हुई है। हालांकि हमने कुछ समय पहले देखा था कि जो मार्केट शेयर है वो 25% से घट गए 21%, इनफैक्ट 18 तक जाते हुए नजर आया था। लेकिन पिछले साल जब चौथे तिमाही के बाद नंबर्स आए थे और क्वार्टर 1 के नंबर्स आए तो हमने देखा कि मार्केट रीगेन होता हुआ दिखा, कंपनी का 21% के आसपास पहुंच गया। और अब फिलहाल को ऐसा लगता है कि आगे चलकर जो FY 24-25 में मार्केट शेयर रहेगा वो 21 से 22% रहेगा, ये उनका अनुमान है। ये बहुत पॉजिटिव है वोल्टास के लिए, क्योंकि मार्केट शेयर के कंसर्न ही हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में आते हुए देखे थे। वर्ल्ड बैंक के घाटे अभी भी बने रहेंगे, लेकिन कंपनी की जो इस सेगमेंट की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। पिछले तिमाही में 70% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी थी। कंपनी की जो EMP सेगमेंट है उसमें ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, जिसके चलते रिकवरी भी आने वाले क्वार्टर्स में नजर आएगी। एड और सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंसेस कंपनी ने कम किए, जिसकी वजह से मार्जिन पर भी आपको बढ़त आने की पूरी उम्मीद दिखेगी। मोतीलाल का कहना है कि FY 23-25 में करीबन 14% से कंपाउंडेड आय में ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 30% से बढ़ सकता है। हालांकि जो मार्जिन है वो हिस्टोरिकल एवरेज से कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न रेशियोज जो होंगे वो सुधर कर आते हुए दिखेंगे। इसीलिए 40 के PE पे कंपनी को 1000 का लक्ष्य दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। इनफैक्ट हाल ही में एक इंटरव्यू में वोल्टास के जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से भी बयान आते हुए दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन कंपनी उस पर काम कर रही है, वहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रही है, जिसके चलते रिकवरी आती हुई नजर आएगी। भारत में टॉप 3 कंज्यूमर ब्रांड्स में शामिल होने का उनका लक्ष्य है। कंपनी अपना जो कैपिटल एलोकेशन है, साथ ही साथ जो मार्केटिंग एक्सपेंस है उस पर भी ध्यान रख रही है, फोकस कर रही है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर की वजह से कंपनी को अच्छा जो लेवरेज मिलेगा कॉस्ट में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मार्जिन के लिए रहने वाला है। आगे चलकर घरेलू अप्लायंसेस में मार्केट लीडर बनने की वो कोशिश करेंगे और टॉप 3 ब्रांड्स में, कंज्यूमर ब्रांड्स में वो आना चाहते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो चेयरपर्सन का बयान आया है वो भी वोल्टास के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो यह है आपके वोल्टास, और अच्छा बयान आ रहा है, मैनेजमेंट काउंटर भी अच्छी है और ब्रोकरेज का भी भरोसा इस काउंटर पर बढ़ रहा है। प्राय जय है स्टूडियो में, वो पूरा फायदा उठा रहे हैं मौके का, हम भी, और ले रहे हैं उनसे कुछ बेहतरीन कॉल्स। एक और बिगुल कैश का ऑप्शन आ रहा है जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जी कैश का ऑप्शन। जी अनिल जी 19,800 का कॉल खरीदे, फिर 19,800
फिन निफ्टी का नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 रुपए पर खरीदे ये। अरे जो अनिल जी आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में भी कोशिश करे बाई करने की, या तो यहाँ पे तो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग डेटा दिख ही रहा है, बट फिन निफ्टी यहाँ पे अनिल जी कंफर्मेशन मिला है, इसको 102 पर खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 67 पर लगाना होगा। टारगेट्स ऊपर में 153 से लेके 175 के निकल कर आ रहे हैं। फिन निफ्टी का 19800 का कॉल अनिल जी, इसकी कल ही हमें एक्सपायरी खत्म होते हुए देखने मिली, और आज बैंक कल हो गई इसकी, तो हाँ तो आज से नया वाला है नहीं, तो अब अनिल जी ये 12 सितंबर की नई वीकली वाली है, नई वीकली का। और अनिल जी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है जो ये एक्सपायरी का दबाव था ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो हिसाब से हमें सेंसेक्स में निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखने मिल रहा है, आई थिंक ये फॉलो बाइंग यहाँ पे भी आते हुए देखने मिलेगी, इसीलिए इसे खरीदने की सलाह है। ओके, फिन निफ्टी यहाँ पर खरीदेंगे सर। अब सारी ये सब इतना कैसे याद रखोगे? सेंसेक्स भी, फिन निफ्टी भी, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, कैसे याद कर सकते? अनिल जी पूरा फोकस कैसे जान रहेगा कब कहाँ कैसे कौन सा कॉल दिया था? वो ट्रैक तो अनिल जी सभी करते हैं, स्क्रीन पे लगा के भी रखते हैं, अलर्ट्स भी लगा के रखते हैं कि किस पे कॉल दिया है। आपके पास तो एक ही कंप्यूटर है, लोग तो 8-8 10-10 लगाते हैं फिर। अनिल जी मेरा तो एक से मैनेज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 रखता हूँ मैं अनिल जी। एक और स्क्रीन ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, आपको केवल स्क्रीन ऐड करनी है तो HDMI केबल लगाए, एक यहाँ पे आपको रेप्लिकेट मिल जाएगा। 2 भी अगर अनिल जी ध्यान से देख लिया आई थिंक काम हो जाता है। अच्छा, फिर अगर एल्गो ट्रेडिंग वगैरह जो अगर कौन स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं अनिल जी, उसके लिए दूसरे है प्रोविजन है उसके, तो उसमें चलते रहता है। मगर वहाँ पे अनिल जी कंटिन्यूसली देखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एल्गो को कंटिन्यूसली ना ही देखो तो अच्छा है। अच्छा अनिल जी, मतलब एक बार लॉजिक आपने डाल दिया है और उस पर ट्रेड हो रहा है, तो लॉजिकली तो अगर आप देखें तो मार्केट के बाद ही आपको देखना चाहिए कि क्या आज मूव रहा, और फिर एनालाइज करे और वीकली बेसिस पर उसे रिव्यू करे। और लोग अनिल जी रोज उसमें बीच में भी ड्यूरिंग द मार्केट आज भी अगर आप देख रहे हो कि एग्जिट कर लेते हैं, मुनाफा आ रहा है चलो निकल जाओ। सो एल्गो का फायदा है क्या? बात तो सही है। आपको भी रिव्यू करना पड़ेगा मार्केट बंद होने के बाद। पहली बार आए आप गेस्ट एक्सपर्ट, तो मार्केट बंद होने के बाद रिव्यू करिए कैसा लगा। ओके, 15 सेकंड बचे हैं बाजार बंद होने में, और बहुत ही शानदार क्लोजिंग की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है। डे हाई पर 19,600 के पार दीप बता रहे हैं कितने समय के बाद? 9 अगस्त के बाद पहली बार 19,600 के ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ। शानदार रिकवरी, 125 पॉइंट ऊपर 65,900 पर बंद होता है सेंसेक्स, और पहली बार सेंसेक्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करने के, कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय जय ने दी है। कमाल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शुभ मुहूर्त, बहुत बढ़िया। और निफ्टी बैंक 55 अंकों के मामूली नुकसान के साथ वही 44,500 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी बंद होते होते हरे निशान में आ गए, स्मॉल कैप इंडेक्स भी बंद होते होते हरे निशान में आ गए। तो फाइनल क्लोजिंग थोड़ी बहुत हो सकती है लाल निशान में, लेकिन फिर भी ठीक है, नॉट अ बैड सेशन। जितना हो सकता था उतना तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ 19,490 देखा है, कहाँ 19,625, और क्या चाहिए? इतना बढ़िया मार्केट है जहाँ हर डिप पर खरीदारी आपके लिए होती दिख रही है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। डायबिटीज आमतौर पर एडल्ट्स की बीमारी मानी जाती है, लेकिन WHO की माने तो भारत में 12 से 18 साल की एज ग्रुप में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा तेजी से बढ़ा है। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा कि क्यों आखिर इस एज ग्रुप में डायबिटीज 2 का खतरा बढ़ गया है, जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही डायबिटीज का हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान से कितना गहरा संबंध है, इस पर भी करेंगे बातचीत। टीनेजर पर भारी डायबिटीज की बीमारी, डॉक्टर अशोक झिंगन साहब होंगे, सीनियर डायरेक्टर डायबिटोलॉजिस्ट BLK मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर नीलम मोहन, पीडियाट्रिशियन मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात आज शाम 6 बजे। मिस मत कीजिएगा, डायबिटीज पर विशेष शो। रिस्क और रिवॉर्ड यानी कि जोखिम और कमाई दोनों ही इन्वेस्टमेंट के 2 पहलू हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे जुड़े हुए जोखिम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बताएंगे हम रिस्क मैनेजमेंट की बारीकियां, निवेशक कैसे अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को पहचाने, और अलग अलग एसेट क्लास से जुड़े हुए कौन से रिस्क हैं, ये आज शाम 6:30 बजे देखना है मनी गुरु में आपको। जोखिम 1000, रहें तैयार, ये हमारी खास पेशकश। प्रबलीन वाजपेयी देंगे हमारा साथ, फाउंडर फिनफिक्स से, और विकास पुरी साहब जुड़ेंगे वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री में छाया रहेगा G20। जी हाँ, G20 के ऐतिहासिक समिट से पहले दुनिया भर में भारतीय व्यंजनों की बहुत चर्चा हो रही है। तमाम देशों से दिग्गजों को चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजनों और इनोवेटेड मिलेट से बने पकवानों के साथ साथ
भारतीय स्ट्रीट फूड भी परोसा जाएगा। 120 शेफ की टीम ने मेहमानों के स्वाद के अनुसार खास मेन्यू तैयार किया है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम बताएंगे कि कैसे G20 की अध्यक्षता में भारत ने खुद की सॉफ्ट पावर के रूप में पोजीशनिंग के साथ साथ भारतीय पकवानों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल की है। देखिएगा हमारी कवर स्टोरी G20 की कमान, ग्लोबल हुए पकवान। वाह, ये हमारी आज की विशेष। जय तो बोले मैं देख के ही जाऊंगा बोले पकवान वाली स्टोरी जय हमारी तैयार है, मैं आपको पहले दिखा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। इसका नहीं जी कोई पास की अगर बंदोबस्त कर दे आप वहाँ दिल्ली में ओ गजब, क्या बात है, रात में वहीं से शो भी कर लेंगे। सोच बड़ी होनी चाहिए, देखो आदमी की सोच दिल्ली तक पहुंच गई है, G20 तक पहुंच गई है। वेरी गुड। ओके, 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के बारे में पूरे देश में हो रही है चर्चा। एक देश एक चुनाव, भारत बनाम इंडिया, ऐसे मुद्दों पर छिड़ा हुआ है घमासान, लेकिन असली और आधिकारिक एजेंडा किसी को अभी तक पता है नहीं। इसलिए आज हमारी कवर स्टोरी में इस पर होगी विशेष चर्चा कि आखिरकार स्पेशल सेशन की 5 बैठकों में 5 दिनों में होगा क्या और किन मुद्दों पर डिस्कशन होगा और उनकी संवैधानिक आधार क्या है। विशेष सत्र, दुविधा सर्वत्र, ये हमारी आज की विशेष बुलेटिन, विशेष कवरेज रात 8 बजे इंडिया 360 में। सुमित जी का लिफाफा लेवल 19,611, आज का क्लोजिंग लेवल 36 पॉइंट की तेजी के साथ, और सुमित जी का थोड़ा सा छोटा लिफाफा लेवल 100 पॉइंट की तेजी के साथ, 101 नहीं हो पाया, 101 नहीं हो पाया, हाँ 100 पॉइंट की तेजी का सेंसेक्स 65,880 पर, 44,409 पर बंद होता हुआ निफ्टी बैंक 123 अंकों के नुकसान के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में बंद रहने में कामयाब। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों 45 अंकों के नुकसान के साथ आज 3:30 बजे ट्रेड करते हुए, ताकि कल के लिए आपको अपने संकेत याद रहे। विदा लेने का वक्त है। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट ऑफ द वीक जय ठक्कर साहब का विशेष शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आए, और आपने तुरंत ही आज ही प्लान किया, आज ही आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। हमने आपसे उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी करनी बाकी तो मतलब थोड़े मेरे ख्याल से सुमित जी, बंसल जी, सेठी साहब चूक गए, नहीं तो उन्होंने लगा नहीं कि जय इतना आगे निकल जाएंगे जल्दी से। नहीं, वो सरप्राइज अनिल जी ऐसे ही होता है, और मार्केट के आप कॉन्ट्रा कह सकते हैं, कॉन्ट्रेरियन मूव। बिल्कुल, तो बिल्कुल, लेकिन आज आपने सेट कर दिया है माहौल, तो अब लगातार गेस्ट एक्सपर्ट्स आते रहेंगे। तो जय का विशेष शुक्रिया। शुक्रिया हमारे दिल्ली के खास मेहमानों का जो G20 को एंजॉय कर रहे हैं, कुणाल जी, आशु सर और हिमांशु जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई वाले हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया। सुमित जी और सनी अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पुणे से हमारे साथ हैं सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। धन्यवाद। विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन के साथ। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और एक्शन है, और दोनों मार्केट में, एग्री में भी नॉन एग्री में भी। कच्चा तेल आप देखिए 10 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। जिस तरह से सऊदी अरब ने उत्पादन और घटाने का ऐलान किया, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। क्या ऐसे में MCX पर कच्चे तेल में आपके लिए बाइंग का नया मौका आया है, ये हम आपको बताएंगे। और एग्री मार्केट में जिस तरह का एक्शन है ग्वार में, जीरे में, वहाँ पर आपको करना क्या चाहिए।